नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरुजी महाराज की ब्लड संगत पूजा अरोड़ा आंटी जी आज संगत शेयरिंग करेंगी। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी महाराज। आई एम ऑडिबल संगत जी? जय गुरुजी पूजा जी। यू आर ऑडिबल जय विजिबल। गुरुजी महाराज की कृपा बनी रहे। प्लीज संगत शेयरिंग करें। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज महाराज ने इतना सुंदर मौका दिया है। मैं मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। गुरु जी आप खुद ही अपना गुणगान करवा सकते हैं। किसी में कोई समर्थ नहीं जो महाराज का गुणगान करे। आप आज अपने हुक्म से जो भी बुलवाएंगे महाराज, मेरी जीवा में आप ही विराजमान होके बुलवाना, क्योंकि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं महाराज का गुणगान कर सकूं। मल्टीलिंगन प्लेटफॉर्म का भी बड़ा शुक्राना, जो आज वासन अंकल आपने मेरे को इतना सुंदर महाराज की उस्तत करने का मौका दिया। मैं गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के रिस्पेक्टेड माता पिता का शुक्राना, इतना सुंदर दाता देने का। गुरु जी की साथ संगत का शुक्राना, जो सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाने से पहले अपने माता पिता, मेरे महादेव और माँ गौरा के साथ जोड़ा हुआ था। उन्हीं के साथ में बचपन से समय मेरा गुजरा है। उनकी असीम ब्लेसिंग से मैं बचपन से महारानी माँ जगदम्बा, माँ वैष्णो देवी की फोल्ड में थी। और माँ ने मुझे खुद अपने अंदर ही शिव जी के दर्शन दिए। माँ वैष्णो देवी के बाहर ही, गुफा के बाहर जब मैं आ रही थी, तो माँ पूरी शिव जी में कन्वर्ट हो गई और उन्होंने ही मुझे गुरु जी के हाथ में दिया। उसके बाद मेरा सारा ध्यान शिव जी के अंदर चला गया, सारी भक्ति शिव जी के अंदर चली गई और मुझे गुरु जी का द्वार मिला। जब मैं शिवालय में जाती गुरु जी के द्वार जाने से पहले, तो मैं हमेशा ये कहती कि हे महादेव, मुझे अपने नंदी बना लो, मुझे अपने शिव परिवार में शामिल कर लो। मैं सिर्फ यही कहती, इसके अलावा मेरी कोई अरदास नहीं होती थी संगत जी। और गुरु जी का बुलावा आ गया बड़े मंदिर से 2010 में। महाराज का मंदिर जब मैं फर्स्ट टाइम गई, मेरी मदर को 2009 में गुरुजी ने बुलाया था और उनको गुरुजी का स्वरूप मिला था फर्स्ट विजिट में, येलो चोले वाले स्वरूप का। तो मेरे को मेरी मम्मा ने बोला कि बड़े मंदिर जाओ, यहाँ से छतरपुर में पड़ता है। शिव जी बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ना कोई पंडित जी है, मुसलमानों जैसी समाधि भी है। और है तो शिव जी का मंदिर, लेकिन गुरबानी चलती है। तो मुझे सुनकर बहुत अजीब लगा कि ऐसा भी कोई मंदिर है जहाँ पर कोई पंडित जी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे मत्था टेका और कहा कि अगर आपके अंदर मुझे शिव जी के दर्शन हो जाएंगे तो ही मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि मैं शिव जी के अलावा और कहीं नहीं जाती, क्योंकि मेरा कहीं और ध्यान नहीं लगता। मैंने ये जरूर कहा था गुरु जी से। और जब गुरु जी ने 2010 में मुझे बुलाया, तो सबसे पहला ड्रीम जो मुझे गुरु जी ने दिखाया संगत जी, मैं महादेव को जो हक करती थी बड़े प्यार से मंदिर में चुपके से, क्योंकि मुझे लगता था कोई देख ना ले, कोई क्या सोचेगा कि आंटी कैसे शिवलिंग को इतना हक कर रही हैं, प्यार कर रही हैं। क्योंकि मेरे अंदर से इतना प्यार आता था मेरे माँ के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे पूरे शिव परिवार के लिए, पूरे कैलाश के लिए। तो मैं ऐसे करती थी। तो गुरु जी ने मुझे फर्स्ट ड्रीम दिया 2010 में कि एक मेन हॉल में प्रोजेक्टर चल रहा है और गुरु जी का रेड एंड ब्लैक चोले का स्वरूप है। और गुरुजी ने अपने साथ मुझे इतना टाइट हग करा हुआ है, इतना प्यार गुरुजी कर रहे हैं संगत जी। वो प्यार वो शब्दों में कैसे कोई कहे, वो तो वैसा प्यार था जैसे माँ पहली बार गोद में अपने बच्चे को लेती है। और वो प्यार मैं आपको बता नहीं सकती जो गुरुजी ने उस पल में मुझे दिया। क्या वो प्यार था! क्या माँ बाप भी क्या किसी को प्यार करते होंगे, या कोई रिश्ता क्या प्यार करता होगा, जो गुरुजी ने वो प्यार दिया। उस समय गुरुजी ने अपना बना लिया पूरी तरीके से। और मुझे लगा ये वही स्थान है जहाँ मुझे आना था, और गुरुजी इसके अलावा मुझे कहीं जाने की अंदर से कोई इच्छा नहीं। मुझे मेरा कैलाश मिल गया, मेरे गुरु महाराज, मेरे महादेव साक्षात मिल गए। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने अपने अंदर पूरे शिवजी महाराज के दर्शन करवाने शुरू कर दिए। ब्लैक चोले वाले स्वरूप के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है। बड़े मंदिर के जो मेन हॉल में गद्दी के साथ लगा है, उसमें मुझे पूरे महादेव के दर्शन होते हैं, चंद्रमा के मस्तक पे ओम के।
और गुरुजी हमेशा मुझे वहीं बिठाते थे और माँ बाप के जैसे प्यार करना और मुझसे ढेर सारी बातें करनी। मेरी जर्नी शुरू हो गई और महाराज के फोल्ड में मैं पहुंच गई, महाराज के परिवार में मैं पहुंच गई। मेरी डॉटर की बहुत प्रॉब्लम्स थी बड़े मंदिर जाने से पहले से ही। वो 2.5 साल की थी तो उसको एब्सेंस की प्रॉब्लम थी। पूरी बॉडी में उसको पस वाले दाने हो जाते थे, बॉयल्स हो जाते थे। और लॉन्ग जर्नी में जब भी हमने जाना, उसको पूरे वॉमिटिंग्स रहती थी, डाइजेशन प्रॉब्लम रहती थी पूरे रास्ते। जैसे अगर हमने पंजाबी बाग से जाना गुड़गांव या नोएडा साइड, पूरे रास्ते उसको वॉमिटिंग्स रहती थी, उसको ये बहुत प्रॉब्लम थी। और मैं इतनी परेशान थी कि उसकी ये इन्फेक्शन ही नहीं खत्म होती थी ब्लड की, और वो मेडिसिन पे रहती थी। और डॉक्टर कहते थे कि आप मेडिसिन बंद करोगे तो दोबारा उसको एब्सेंस हो जाएंगे, ये इसका ऐसे ही रहेगा। कोई भी मदर नहीं देख पाती थी अपनी बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम को, संगत जी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। 2.5 साल की एज में उसका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। 2010 में जब हम बड़े मंदिर गए तो वहां पे 7 to 9 का सत्संग होता था। गुरबानी चलती थी 2 घंटे, अंदर ही मंत्र जाप होता था, और हम नीचे बेसमेंट में लंगर करके घर वापस आते थे। एवरी सैटरडे महाराज के हुक्म से हम मंदिर में जाते थे। लेकिन मुझे कभी दिमाग में ये नहीं आया महाराज के हुक्म से कि मैं अपनी डॉटर को लेकर बड़े मंदिर आऊं, क्योंकि इतना डिसिप्लिन होता था संगत जी, संगत कम होती थी तो सेवादार बच्चों को अंदर अलाउ नहीं करते थे, और हमें बाहर बैठने की परमिशन होती थी जो बच्चे साथ लेकर आता था। तो इस कारण मैंने कभी दिमाग में ही नहीं आया कि मैं अपनी डॉटर को लेकर जाऊं। जब महाराज का हुक्म हुआ, उसकी कर्मों का एंड होना था, जब 2012 में मुझे महाराज ने हुक्म दिया कि इसको लेकर बड़े मंदिर आ। उनके हुक्म के बिना शिवपुरी में, कैलाश में कोई भी पैर नहीं रख सकता संगत जी। ये शिवपुरी खुद महादेव ने अपने हाथों से नींव रखकर इस धरती पर बनाई है, हमारे कल्याण के लिए। इससे बड़ा कोई तीरथ नहीं, जहां हमें महादेव का महाप्रसाद मिलता है, जिससे सारी बीमारियां, सारे दुखों का नाश होता है। ये सबसे बड़ी देन है महाराज की हम सबके लिए, हम सारे परिवार के लिए। संगत जी, जब 2012 में मेरा दिमाग इतना छोटा था, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं थी, आज भी नहीं है। मैंने अपनी बेटी का टिफिन पैक करा, देखिए मेरी समझ, कि ये तो प्रसाद ही नहीं खाएगी। मैंने अपनी हेल्पर को साथ लिया और कहा कि ये बाहर खेलेगी, इसका ध्यान रखना, हम अंदर अटेंड करके हम तब बाहर आएंगे तो तुम इसका ध्यान रखना। उस दिन फर्स्ट टाइम गुरुजी ने हमें थर्सडे के डे बुलाया और हम गए। जैसे ही 7 बजे कुमकार शुरू हुआ, मेरी डॉटर बाहर आ गई। 15-20 मिनट बाद मैं देखती हूँ संगत जी, वो महाराज की गद्दी के पास बिल्कुल फ्रंट में बैठी हुई है, जिसको देखकर मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि 5 साढ़े 5 साल का बच्चा गुरबानी नहीं सुन सकता। और हमारे घर में तो ये माहौल ही नहीं था, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली शिव शक्ति की भगत रही है शुरू से। तो हमारे घर में गुरुद्वारे का कोई माहौल नहीं था, गुरबानी नहीं समझ आती थी। तो मेरे मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि ये कैसे बच्चा गुरबानी सुन रहा है 2 घंटे बैठ के, और बच्चे को तो अलाउड ही नहीं है मेन हॉल में बैठना। उस समय संगत जी, पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरु जी का चोला टच करके गया हो, और इतनी फ्रेग्रेंस महाराज की, वो पल, वो क्षण जो मैंने महसूस किया, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। महाराज की इतनी असीम खुशबू, क्या वो हवा के झोंके जो महाराज के उस समय महसूस हुए। मंत्र जाप हुआ, हम नीचे बेसमेंट में गए। मैंने अपनी छोटी बुद्धि से टिफिन खोलने की कोशिश करी। सेवादार अंकल ने महाराज के हुक्म से बोला कि आप शिवपुरी में बैठे हो आंटी जी, इसको प्रसाद खिलाइए महाराज का, ये खा लेगी। संगत जी, महाराज के हुक्म से उसने आधी चपाती प्रसाद, कड़ा प्रसाद के साथ खाई। उसके बाद हम बाहर आए, जहाँ पुरानी किचन होती थी महाराज की। पहले ब्लेसिंग्स गुरु जी की इतनी इजीली नहीं मिलती थी मंदिर में। एक अंकल से मुझे अपने अंकल के लिए एक घड़ी चाहिए थी गुरु जी की। उन्होंने कहा आंटी मेरी सेवा 15-20 मिनट में खत्म होगी, तब तक आप वेट कीजिए। संगत जी, मैं किचन के बाहर बैठी हुई थी, मेरे पास एक आंटी आती हैं, उनका लुक बिल्कुल गुरु जी की माता जी जैसा था, और वो बिल्कुल पिंड की आंटी जैसे लग रही थी। सर पे चुन्नी ली हुई, बड़ी बड़ी बालियां पहनी हुई, और ठेठ पंजाबी में मुझे कहती हैं, चंडीगढ़ सत्संग हो रहा है, तू चल, दिल्ली से बस जा रही है। मैंने कहा नहीं आंटी जी, मैं नहीं जा सकती, मेरी डॉटर ऐसे ऐसे बीमार रहती है, मैं उसको छोड़कर नहीं जा सकती। कहती हैं दिखा मैनू अपनी कुड़ी, मैं ते मंदिर दी दाई हैगी हाँ। ते संगत जी, मुझे पंजाबी भी ना इतनी ठेठ उस समय नहीं समझ आती थी। तो मैंने कहा मेरी डॉटर ये है, लेकिन दाई कौन है मंदिर में, मैं अभी ऐसे बोल ही रही हूँ। तो मुझे कहती है ज्यादा सोचना, मैं तो लंदन अमेरिका पता नहीं कितने कितने हो आई हाँ, मैनू अपनी कुड़ी विखा। तो मैंने कहा आंटी ये मेरी बेटी है। तो मुझे कहती है तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ 15-20 मिनट में।
वो मेरी डॉटर को लेकर संगत जी समाधि की तरफ चली गई, और मैं वहीं पर बैठी रही किचन के बाहर अपने पेरेंट्स, अपने हस्बैंड के साथ। और मेरी इतनी बुद्धि छोटी थी संगत जी, मेरे इतने नीच कर्म थे, मैंने उल्टी सोच सोची कि कोई अनजान आंटी आके मेरी डॉटर को कहाँ लेके चली गई। और मैं पीछे पीछे देखने गई, तो मेरी बेटी अकेली वापस आ रही। मैंने उससे पूछा कि आपको वो आंटी कहाँ लेकर गई थी बेटा? तो वो कहती है, मम्मा उन्होंने मेरे से जब समाधि के सामने जल सेवा करवाई। संगत जी, पहले गुरु जी की समाधि के सामने जल सेवा होती थी, हम वहीं से जल पी के अंदर आते थे। तो तब भी मुझे हैरानी हुई कि बच्चे से सेवा तो मंदिर में नहीं ली जाती, बंद मना कर देते हैं, तो इससे कैसे सेवा ले ली गई? फिर मेरे को कहती है, मम्मा उन्होंने मेरा मुंह खोला और मेरे मुंह के अंदर फिंगर डाली, बाहर निकाली, अंदर डाली, बाहर निकाली, ऐसे 3 बार किया। और कहती हैं वो आंटी, बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, उसके बाद हम सब जगह से इजाजत लेके महाराज की वापस जाते थे। मैं कुटिया की तरफ गई, झूले की तरफ गई, महाराज के रूम, वहां पर एक रूम होता था किचन के पास, मैं उसके अंदर भी देखने गई। मैंने सारे सेवादारों से पूछा कि यहाँ कोई दाई आंटी आई थी, मेरे बेटी का ट्रीटमेंट करके गई है, मुझे उनको थैंक यू बोलना है। तो सब बोले जाए कि यहाँ तो कोई ऐसी आंटी नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो? तो संगत जी, मेरे में कोई बुद्धि ही नहीं होती थी तब। फिर हम दोबारा गए मेन हॉल में महाराज की इजाजत लेने, फिर हम समाधि की तरफ गए, तो देखा कोने में बिल्कुल अंधेरे में वो गुरुजी के फ्लावर्स लेकर आंटी खड़ी हुई हैं, और उन्होंने मेरी बेटी को फ्लावर्स दिए और पीठ पे बहुत जोर से थपकी दी, बोलती है, बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद संगत जी, उन आंटी ने मेरे को और मेरी डॉटर को बोला, तुम मंदिर आते रहा करो। संगत जी, वो दिन था 2012 का, और आज 25 हो गई है। वो मेरी बेटी की दोनों प्रॉब्लम्स कहाँ गायब हुई, मुझे ही नहीं है, याद ही नहीं है मुझे, ना मुझे कभी ये पता कि वो कैसे गायब हो गई। कभी रिपीट ही नहीं हुई लाइफ में, और वो आंटी मुझे कभी बड़े मंदिर में नजर नहीं आई। गुरुजी महाराज ने हर हफ्ते का नियम बनाया हुआ था, लेकिन वो आंटी मुझे कभी बड़े मंदिर में नजर नहीं आई। और संगत जी, जो 2012 में गुरुजी महाराज ने मुझे चंडीगढ़ सत्संग का बोला था, महाराज ने मुझे कोरोना में ही वहां पे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मैं शुरू से दिल्ली में रही हूँ, मेरी शादी भी पंजाबी बाग में हुई, मेरा बर्थ भी पंजाबी बाग में हुआ। हम कभी पंजाबी बाग के एरिया से बाहर नहीं निकले। लेकिन गुरु जी की बोली हुई बात पत्थर की लकीर। मेरे हस्बैंड का बिजनेस कोरोना टाइम से पंजाब में गुरु जी ने थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। हमने यहाँ पर एज अ घर लेकर रखा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। मेरी डॉटर का एडमिशन गुरु जी ने सिम्बोइसिस में करवाया, पुणे। आज वो 20 साल की हो गई है और उसको कभी वो प्रॉब्लम्स वापस नहीं आई। गुरुजी महाराज की मेहर से वहां भी गुरुजी उसका इतना टेक केयर कर रहे हैं संगत जी। एज अ मदर, मैंने उसको कभी ट्यूशंस तक अकेले नहीं भेजा, कभी मेट्रो से अकेले नहीं भेजा। लेकिन गुरु महाराज की असीम 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 ब्लेसिंग से आज वो इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है कि मुझे ही उससे पूछना पड़ता है, बेटा मैं ये चीजें कैसे करूं। तो ये सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। कितनी बार ऐसा होता है, हम एज अ मदर फिक्र करते हैं कि गुरु जी देख कि वहां पे बच्चे फोन नहीं उठाते, कई बार बच्चे बिजी होते हैं, हम एज अ मदर टेंशन कर लेते हैं। और गुरु जी से जैसे ही मैं अरदास करती हूँ, गुरु जी देख लो आपने भेजा है, वो फोन नहीं उठा रही, उसी वक्त संगत जी उसका फोन आ जाता है। जब मैं ज्यादा टेंशन लेती हूँ तो गुरु जी ड्रीम्स में आते हैं, कभी उसको बड़े मंदिर ले जाते हैं, कभी अपना प्रसाद खिला जाते हैं, कभी उसके माथे पर मुझे मंत्र जाप दिखा जाते हैं कि मैं सब टेक केयर कर रहा हूँ, यू डोंट वरी। और महाराज की ही कृपा से मुझे ये बल मिल जाता है कि हाँ महाराज आप वहां बैठे हो तो मैं नहीं डरूंगी। उसकी इंटर्नशिप लगी गुरुजी की मेहर से ही लगी संगत जी, क्योंकि जहाँ उसने अपनी मेहनत से जो हासिल किया था वहां हमने उसको नहीं जाने दिया। चेन्नई में हमें था कि होम टाउन में ही आप इंटर्नशिप करो, लेकिन उसके बाद उसका समय निकल गया था, जो कि हमें बहुत टेंशन हो गई। फिर गुरुजी ने उसको अपने बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया संगत जी, और उसका इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स दोनों जगह में नाम आ गया कि चंडीगढ़ में आप आके इंटर्नशिप ज्वाइन करो। और महाराज की असीम कृपा से उसने इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया। और जो फर्स्ट उसकी रिपोर्ट पेपर में आई, वो भी महाराज की ब्लेसिंग से 7 ज्योतिर्लिंग की न्यूज आई, जिसमें उसका नाम लिखा हुआ आया 3rd पेज पे न्यूज़पेपर में। और सेकंड न्यूज उसकी अमरनाथ जी की आई, और उसके बाद डेली उसकी बायोलाइंस न्यूज़पेपर में आती रही। और 2 मंथ्स तक जितना भी वो यहाँ रही, महाराज की असीम कृपा से उसको इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि डेली उसकी न्यूज आती रही। उसके डायरेक्टर ने 1 महीना उसका इंक्रीज कर दिया इंटर्नशिप का। उसकी जो इंडियन एक्सप्रेस की उसकी जो मेन हेड थी, वो भी उससे इतनी खुश थी और बोला
कि सर्टिफिकेट देते हुए इतना लंबा उसके बारे में लिखकर उसको बोला भी पर्सनली, अगेन आप यहाँ पर ऑलवेज वेलकम हो, आप जब भी आओ। तो ये सारी महाराज की कृपाएं हैं संगत जी, हमारा इसमें कुछ नहीं। अभी भी उस बच्चे ने शॉर्ट फिल्म बनाई, वहां उसका प्रोजेक्ट था, और इतनी सारी मूवीज में से उसकी मूवी सिम्बोसिस में सेलेक्ट हुई उसकी टीम की। वो भी महाराज ने मुझे कैसे बताया कि जैसे ही वो बैठी हुई थी, जब विनर्स अनाउंस होने वाले थे, तो वहां स्टेज पे कोई लड़की गाना गा रही थी, दमादम मस्त कलंदर, उसने मुझे शॉर्ट वीडियो बना के भेजी। और मैं समझ गई कि गुरु जी महाराज वहाँ हाजिर हैं, हर हाल में हाजिर हैं वहाँ। और थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आता है, मम्मा हमारी फिल्म सिलेक्ट हो गई। तो ये सारी मेहरें गुरु जी महाराज की हैं संगत जी, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। गुरु जी आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की टेक केयर करते हैं। और आने वाले भी जितनी भी, मैं तो कहती हूँ, क्या गुरु जी ने क्या प्यार दिया, इतना प्यार कोई नहीं दे सकता संगत जी। गुरु जी ने मेरे अंकल को भी इतना ब्लेस किया। जब पुणे में मैं अपनी डॉटर को छोड़ने जा रही थी, तो मैं बहुत रो रही थी कि गुरु जी अकेली कैसे रहेगी यहाँ पर। तो एक आंटी मेरे पास कमरे में आके कहती हैं कि आप क्यों चिंता करते हो, गुरु जी महाराज है ना। मैंने कहा कौन से गुरु जी महाराज का नाम आप बोल रहे हो। तो वो आगे से कहती, छतरपुर वाले। और मैं बेंगलोर की संगत हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरे साथ पुणे मंदिर चलिए। वो हमें पुणे मंदिर लेकर गए संगत जी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, महाराज की सेवा महाराज ने बख्शी अपनी गद्दी के चोला चेंज करने की वहां पुणे मंदिर में। और मेरे अंकल के साथ और सेवादार अंकल बैठ के वहां किचन रेनोवेट करने की बात कर रहे थे। गुरुजी महाराज की वहां पे नई किचन बन रही थी मंदिर में। तो मेरे अंकल को कंस्ट्रक्शन लाइन की नॉलेज है, तो उन्होंने वैसे ही कुछ बात कह दी उनको टाइल्स की। तो उन्होंने कह दिया कि आप ही ये सेवा करेंगे, आप जब तक यहाँ हो किचन गुरुजी महाराज की आप ही बनवा के जाओगे अंकल। गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल से वहां पे अपनी किचन बनवाने की सेवा ली और पंजाब में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ब्लेस किया। ये गुरुजी महाराज की करनियां हैं संगत जी, हमारा इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है, हम किसी काबिल ही नहीं है। गुरु जी का असीम प्यार संगत जी, शुरू से महाराज ने मुझे अपने शिव रूप के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। मैं गुरु जी से कुछ भी बोल देती थी। गुरु जी शिव पुराण मैं पढ़ती हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि जो शिव पुराण का पाठ पढ़ेगा या सुनेगा, उसको असीम कृपाएं हैं महादेव की। वो सोल कभी भी मरने के बाद ना स्वर्ग जाएगी ना नरक जाएगी, ना ही उसको यमदूत हाथ लगाएंगे। उसको लेने सिर्फ शिव के गण आएंगे और वो उनको लेकर शिवलोक जाएंगे। क्या गुरुजी महाराज ये बात सच है? मैंने गुरुजी से मेन हॉल में शिवपुरी में बड़े मंदिर की ये बात पूछी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कैसे जवाब दिया। मैं मेट्रो से उस दिन वापस आ रही थी, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड आंटी थी। उनको एक आंटी मिली मेट्रो में। और आपको पता ही है दिल्ली की मेट्रो में क्या ट्रैफिक, कितना रश होता है, हम कैसे वहां पे बातचीत भी कर सकते हैं किसी से। वो आंटी उसको मिली और वो दोनों मिलकर इतना रोई और मुझे कहती है, इन आंटी का सत्संग सुन। मैंने कहा मेट्रो में? कहती है हाँ, तू इनका सत्संग सुन। संगत जी वो आंटी ने मुझे क्या सत्संग सुनाया, कि उनका वो आंटी कई साल पहले बड़े मंदिर आती थी, कोई अंकल ने उनको बताया। वो एक बार आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं थे इस दुनिया में और वो अकेली अर्निंग थी। तो वो कहती थी मुझे बहुत मुश्किल होती थी इतना दूर आना। लेकिन एक दिन उनका बेटे की जब शादी हुई थोड़े सालों बाद, तो उनकी बहू का फोन आया कि आप घर आइए मम्मा, आपके बेटे को कुछ हो गया है, घर आके देखिए, हमें समझ नहीं आ रही। वो आंटी जैसे ही घर गई संगत जी, उनके बेटे की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी बॉडी में। और बिल्कुल मतलब उनको बीमारी नहीं समझ आ रही थी। वो लेकर उनको बालाजी हॉस्पिटल गए। वहां जाके डॉक्टर्स ने जब उनका चेकअप करा, तब वहां पर भी यही बात बोली गई कि हमें इनकी बीमारी नहीं समझ आ रही, आप इनको लेकर गंगाराम हॉस्पिटल चले जाइए। जब वो गंगाराम हॉस्पिटल गए, वहां पर भी वही सेम बात बोली गई संगत जी। और वो आंटी इतना रोई कॉरिडोर में बैठी हुई, रात के 3 बजे उनको गुरुजी महाराज याद आए। और उन्होंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो प्लीज मेरे बेटे की जान बख्शिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं है और कोई अर्निंग नहीं है घर पे, मेरे बेटे और मेरे अलावा। तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा हमारा? उन्होंने पुकारा सच्चे दिल से। महाराज तो हर जगह पे ही आके ब्लेस करते हैं संगत जी। वो तो महादेव हैं, वो हर चीज पॉसिबल कर सकते हैं। वो अंकल को उन्होंने फोन लगाया, वो अंकल आगरा मंदिर की हाईवे से वापस आ रहे थे, जो आंटी को बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम लेकर गए थे। वो अंकल ने बोला आप फिक्र मत कीजिए, मैं महाराज का महाप्रसाद जल प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। और वो लेकर आए संगत जी। उनके बेटे को थोड़ा सा जल प्रसाद पिलाया गया, उनकी बॉडी में मूवमेंट होनी शुरू हो गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक कागज पेन मंगवाया नर्स से, और उसमें जो लिखा वो मेरे
क्वेश्चन का आंसर था संगत जी। आज भी मेरे इतने गूज बम्स आ जाते हैं जब मैं ये सत्संग सुनाती हूँ। उन्होंने उसमें ये लिखा कि मेरी सोल ऊपर शिवलोक चली गई थी, वहां महादेव, महागौरा, माँ जगदम्बा, कार्तिकेय प्रभु, गणपति महाराज, महादेवी, अशोक सुंदरी, नंदी महाराज, सारे गण, सारा शिवलोक में सब महादेव की पूरी फैमिली प्रेजेंट थी। और एकदम से माँ जगदम्बा कहती हैं अभी आपकी उम्र खत्म नहीं हुई, नीचे वापस जाओ। संगत जी वो आंटी ने मुझे जो बताया वो मेरे क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने शिवलोक में पूछा महादेव से, गुरुजी महाराज से। तो वो आंटी कहती हैं आज आप मेरे बेटे से मिलोगे तो आप कह नहीं सकते कि ये मेरा वही बेटा है जो बिल्कुल ठीक है। और मैं एवरी थर्सडे आज महाराज के मंदिर में महाप्रसाद खाने आती हूँ। तो ये गुरु जी की महिमा है संगत जी। क्या वैल्यू है महाप्रसाद की। ये तो गुरु जी ने हमें धरती पर कैलाश दिया हुआ है साक्षात। कभी देखा है कोई ऐसा समय हो जो खुद शिव भगवान आके अपना कैलाश नीचे बनवा के गए हो और अपनी नींव रख कर गए हो, महाप्रसाद रख कर गए हो। कौन कहता है कि समय माड़ा है। ये चीज तो मुझे समझ ही नहीं आती संगत जी कि माड़ा समय क्या है। माड़ा समय तो तब था जब हम महाराज की फोल्ड में नहीं थे, या महाराज के दर्शन नहीं हुए थे, या महाराज का महाप्रसाद हमारे शरीर में नहीं गया था। वो माड़ा समय था। माड़ा समय तो ये है ही नहीं। ये तो इतना कर्मों वाले समय है जो शिव भगवान ने जहाँ पे आके खुद अवतार लिया। इतनी बड़ी ज्योत, इतने बड़े महादेव ने जो आए नीचे और हमारे लिए शिवपुरी बनाई, कैलाश बनाया, जहाँ पर हम सब लोग अपने सर पे गठरियां रखकर बड़े मंदिर में एंटर करते हैं दुखों की, अपने कर्मों की। महाराज महादेव वहां दरबार लगा के बैठे होते हैं, हमारी सबकी सुन रहे होते हैं। सबका नंबर एक ना एक दिन जरूर आएगा। समय निर्धारित है, वो महाराज के ऊपर है, वो मास्टर के ऊपर है। हम जाके सिर्फ अपनी अरदास कर सकते हैं, अपने दुख उनके चरणों में रखकर आते हैं और दूसरे गेट से खुशी खुशी बाहर आते हैं। क्या सॉलिड बैक है हमारे पीठ के पीछे, हमारे सर के ऊपर क्या ताज है, महादेव बैठे हुए हैं। तो कैसी चिंता, कैसा भय है। जैसा भी समय आएगा महादेव ले जाएंगे हमें निकाल के वहां से। जो समय आएगा संगत जी, रहते हुए भी हमें महादेव की शरण में है और मरने के बाद भी तो हमें वहीं जाना है। अगर हम गुरु जी की सारी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो जरूर गुरु जी महाराज हमें एक दिन अपने शिवलोक, अपने कैलाश लेकर जाएंगे। ये महादेव का तरस है हम सारी संगत के ऊपर कि उन्होंने ये सोचा कि हमारे को बड़ा मंदिर दिया। तो मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज से मेरी प्रे थी संगत जी। बड़े मंदिर आने से भी पहले मैं शिवालय में दो विशेष मांगती थी। एक गुरु जी के आगे मैं कहती थी कि मुझे अमरनाथ जी की यात्रा और एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा मुझे मरने से पहले जरूर ये दिखा देना। मैं ये शिवालय के आगे बोलती संगत जी। और 2012 में गुरु जी के मंदिर आने के बाद मेरी ये दोनों दुआएं कबूल हुई। 2012 में मुझे सबसे पहले अमरनाथ जी भेजा गुरु जी महाराज ने। वैसे तो बड़े मंदिर में सब कुछ है, सारे दर्शन है, सारे तीर्थ है, सारे ज्योतिर्लिंग है, 13वां ज्योतिर्लिंग गुरु जी महाराज ने बड़ा मंदिर हमारा बनाया है संगत जी। लेकिन कई बार हमारी ही इच्छाओं से कि हमारी विश होती है उन जगहों के दर्शन करने की, इसीलिए गुरु जी हमें भेज देते हैं। वैसे सारी हमारी जो पुकारें हैं, हमारी अरदासें बड़े मंदिर में कबूल हो जाती हैं, हमें जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं। लेकिन गुरु जी ने मेरी इच्छा थी इसलिए भेजा अमरनाथ जी। संगत जी हमारा ये ट्रिप गुरु जी ने इतना सुंदर ऑर्गेनाइज करवाया, ये पूरी मिरेकलस यात्रा थी। 2012 में मेरा ब्रदर उस समय अनमैरिड था, मैं और मेरी चाची, हम तीनों को गुरु जी ने भेजा। मेरे हस्बैंड साथ नहीं गए क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम के कारण वो इन यात्राओं पे नहीं जा पाते। लेकिन वो बहुत डरते थे मुझे भी भेजने के लिए। उस समय मेरी डॉटर भी 5 साढ़े 5 साल की थी। तो मेरी नीचे से कोई आंटी आती, ऊपर आके मेरे हस्बैंड के आगे अमरनाथ जी की बातें करना शुरू कर देती और फोर्स करती कि आप भाभी को जरूर भेजो भैया, डरने की कोई बात नहीं, मैं छोटी सी थी, मैं तब भी होकर आई थी। उसके बाद गुरुजी ने हमारी यात्रा तय करी संगत जी। जब हम मेडिकल बनवाने गए तो डॉक्टर ने मेरी मदर को डांटा कि 2011 में वहां नीचे ग्लेशियर फटा था शेषनाग जी के उधर, और कई यात्री अंदर चले गए थे और ऑक्सीजन की भी वहां बहुत प्रॉब्लम होती है, आप अपने बच्चों को मत भेजिए। मैंने कहा मम्मी नहीं सुनना इनकी बातों को, नेगेटिव बातों को। जहां महादेव महागौरा साथ होती हैं वहां डर की भय की कोई जरूरत नहीं होती। हम गए संगत जी। हमारी यात्रा पहले सोनमर्ग से स्टार्ट थी। हमें रात सोनमर्ग रुकना था, अगले दिन सुबह बालटाल से हमारी यात्रा स्टार्ट थी। सोनमर्ग में रात के 3 बजे का हमने अलार्म लगाया और सुबह इतनी बारिश हो रही थी वहां पे, और वहां भजन चल रहा था सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। हमने अपने सात पर्स में गुरु जी महाराज का स्वरूप, माँ गौरा, महादेव का स्वरूप रखा।
और हम अपना कार में निकल गए। मेरी चाची ने बोला कि मुसलमान ड्राइवर है और हम 3 जने हैं और इतना अंधेरा है, थोड़ा रुक के चले जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को बस एक ही बात थी मन में कि रात को ऊपर ना रुकना पड़े अमरनाथ जी पे, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हमें सेम डे वो नीचे वापस भेज दे। बस मेरे मन में ये इच्छा जरूर थी। संगत जी, मेरे पास बीएसएफ वालों का लेटर भी था। रास्ते में हमारी बहुत चेकिंग हुई, इवन लिपस्टिक्स तक चेक हुई, क्योंकि टेररिज्म का वहां पे काफी रहता है। हम कैसे मर्जी करके बालटाल पहुंचे और देखा वहां पे 100 गुजराती बंदे ऑलरेडी लाइन में लगे हुए थे। तो हमारा नंबर कब आना था, ऊपर से बारिश नहीं रुक रही थी। संगत जी, मैं वहां गेट के पास बहुत निराश होके खड़ी हो गई। और एक गाड़ी आती है, उसमें से सरदार जी उतरते हैं और वो गार्ड को कहते हैं ये जो आंटी गेट के पास खड़ी है इनको मेरे पास भेजो। मैं जब उनके पास जाती हूँ संगत जी, तो वो मुझे कहते हैं कि आप इन्हें परेशान क्यों है गए हो। तो मैंने कहा अंकल, मुझे ये लेटर है मेरे पास, ये अंकल भी नहीं मिल रहे और इतना रश है, हम कब ऊपर जाएंगे, और ऊपर से बारिश भी नहीं रुक रही। तो वो मुझे कहते हैं सरदार जी, जिसके भोलेनाथ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो उसको किसी लेटर की कोई जरूरत नहीं है, ये लेटर आप फाड़ के यहीं फेंक दो। संगत जी, मैंने वो लेटर फेंक दिया और वो सरदार जी गार्ड भैया को कहते हैं सबसे पहले इन आंटी की बोर्डिंग होगी और इन्हीं को आप भेजोगे। संगत जी, हम थोड़ी देर वहां लाइन में वेट कर रहे थे और बारिश रुक गई, मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया। और सबसे पहले वहां जो फ्लाइट थी हमें भेजा गया, मैं, मेरी चाची और मेरा ब्रदर। और हमें नहीं पता था संगत जी, ना ही मैं उस समय कभी सुना ना कभी गई, ओल्गा आंटी के वहां पे हेलीकॉप्टर्स चलते थे सुमित हेलीकॉप्टर के नाम से, जिसमें गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। हमारी बुकिंग तो पीछे से ही हुई, लेकिन ये गुरुजी ने खुद करवाई और हमें उसी हेलीकॉप्टर में बिठाया जहां पे उनका स्वरूप लगा हुआ था। सबसे पहले हम ऊपर पहुंचे संगत जी, वहां से भी कई किलोमीटर की यात्रा पैदल ग्लेशियर्स के ऊपर रह जाती है। जब मैंने रास्ता देखा कि वन वे रास्ता है और कोई रेलिंग नहीं है, साइड में नदी भी पंचतरनी गंगा वहां बहती है वहां पे, तो ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरी चाची कहने लगी हम घोड़े करेंगे। मैंने कहा मैं घोड़े में नहीं बैठूंगी, घोड़ा तो बहुत रिस्की है, ग्लेशियर में कहाँ पैर किधर चला जाए घोड़े का, हम पालकी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। संगत जी, मेरी चाची कहने लगी मेरा इतना बजट नहीं है, पालकी वाले 10,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी महाराज हैं आप, अपने बिहाफ पे कहिए, देखिए आप, हो जाएगा, हमारे बजट पे भी हो जाएगा सब कुछ। संगत जी, उन्होंने हमसे कोई बहस नहीं करी और हमारे बजट के अकॉर्डिंगली 70% उन्होंने पैसे कम कर दिए और हमें गुरुजी महाराज ने भेज दिया। मेरे भाई की पालकी पलट गई थी, गुरुजी महाराज के रक्षा करने के ही कारण वो बचा और वो पहाड़ी साइड गिरा, वो नदी साइड नहीं गिरा। गुरुजी ने 2 बार उसको वहां बचाया। जब हम ऊपर गए संगत जी, हमें नहीं पता गुरुजी ने क्या किया। बीएसएफ वालों की वहां पे होल्डिंग होती है जहाँ 1 किलोमीटर पहले ही घोड़े वाले पालकी वालों को उतार दिया जाता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा के कारण हमारी 3 पालकियां किसी ने देखी ही नहीं और हमारी 3 पालकियां बिल्कुल मंदिर की सीढ़ियों के आगे उतरी, जहां पर उतरते सारी मेरे भाई की ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो गई और गुरु जी की असीम कृपा से इतने रश होने के कारण भी उसको हेल्प मिल गई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। पालकी वाले हमें कहते हैं कि आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ आए हो, हम तो आपको ऊपर पूरे दर्शन करवा के ही वापस नीचे आएंगे। उन्होंने हमारे आसपास घेरा डाल लिया संगत जी, हमारे मन में उल्टे सीधे ख्याल कि हम हमें अकेले ही जाने दीजिए, आप यहीं बैठिए, हम अपने आप आ जाएंगे दर्शन करके, हमें पता है सीढ़ियों उसके बाद गुफा आ जाती है, हम कर लेंगे। वो कहते हैं नहीं जी, हम तो आपको लेकर ही जाएंगे। संगत जी, वो हमारे आसपास घेरा डाल के हमारे साथ जा रहे हैं ऊपर, 300 सीढ़ियां हैं गुफा में जाने के लिए बाबा बर्फानी की। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, वहां पर भी वही वैष्णो देवी वाला सेम सिस्टम होता है कि 1 सेकंड के दर्शन होते हैं और बाहर भेज देते हैं। संगत जी, कोई मिनिस्टर आए हुए थे वहां पे और ये चांस तो कुछ भी नहीं होता, ये सब गुरु जी की मर्जी, गुरु जी की करनी होती है, हमें गुरु जी ने रोकना था वहां। आधा आधा घंटा संगत जी हम गुफा में खड़े रहे। मिनिस्टर कोई पूजा करवा रहा था और उन्होंने गुफा का रास्ता बंद कर दिया था, ना कोई बाहर वाला अंदर जा आ पाता था, ना बाहर से कोई अंदर जा सकता था। उन्होंने रास्ता बंद कर दिया और हम आधा घंटा महादेव के दर्शन करते रहे। इतने बड़े पिता बर्फानी के दर्शन, फिर माँ गौरा का इतना सुंदर शिवलिंग बनता है और साइड में गणपति महाराज का, क्या वो सुंदर दर्शन थे, क्या वो नजारा था, क्या वो माँ गौरा की चुन्नी उन्होंने मुझे दी। उसके बाद हम फिर नीचे आए, बार नंदी जी महाराज के कानों में जैसे हम बोलते हैं जो भी उनको मिला हुआ है वरदान गुरु जी महाराज से, संगत जी हमने वहां बोला। फिर पालकियों से हम नीचे उतरे और हमारी जो हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी वो फिर से वही गुरुजी महाराज की ही हेलीकॉप्टर था जिसमें उनका स्वरूप लगा हुआ था।
हम 4 घंटे के अंदर हम नीचे बालटाल पहुंच गए वापस। या खुले दर्शन दीदार महाराज के हमें बख्शे उन्होंने। हम जैसे ही नीचे पहुंचे संगत जी, वो लास्ट फ्लाइट थी, उसके बाद से फिर से बारिश शुरू हो गई। और हमारे ड्राइवर अंकल हमारे पास एकदम से आए और कहते हैं कि अभी तक नंबर नहीं आया आपका ऊपर वापस जाने का। मैंने कहा हम तो ऊपर से नीचे भी आ गए। वो कहते हैं अभी तो आपके 4 घंटे ही हुए हैं, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो कोई फ्रेंड मिल गया था इसलिए रुक गया, नहीं तो मैं तो कल ही आता सुबह आपको लेने के लिए। मैंने कहा नहीं भैया, हम 4 घंटे में नीचे आ गए, हमारे अच्छे दर्शन हो गए। गुरु जी का शुक्राना। उसके बाद गुरु जी ने हमें 3 दिन कश्मीर भी इतना मौज करवाई संगत जी, क्या बताएं आपको। बस गुरु जी की क्या प्यार, क्या प्यार गुरु जी का। गुरु जी इज फुल ऑफ लव। गुरु जी है तो वो लव ही है बस। और उनको आप सच्चे दिल से बस प्यार करिए, और कुछ चाहिए नहीं गुरु जी को, और गुरु जी पूरे आपके हो जाएंगे बस। संगत जी, उसके बाद गुरु जी ने मुझे अभी पिछली शिवरात्रि पे मेरी दूसरी विश कैलाश मानसरोवर भेजा। 5 साल से यात्रा बंद थी, चाइना गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए यात्रा बंद करी हुई थी। इस वजह से हमने एरियल यात्रा बुक करवाई थी महाराज के हुक्म से, कि ऊपर एरियल के थ्रू ले जाते हैं और कैलाश जी के दर्शन करवाते हैं, मानसरोवर झील के दर्शन करवाते हैं। गुरु जी ने हमारा शिवरात्रि पे बुलावा भेजा। हम यहाँ से गए थ्रू लखनऊ, हम पहले नेपालगंज पहुंचे। वहां पे हमें बागेश्वरी टेम्पल के दर्शन करवाए, शक्तिपीठ के दर्शन करवाए गुरु जी ने। हमें नहीं पता था कि वहाँ शक्तिपीठ में कैसे दर्शन होते हैं संगत जी। वहां तो जिसको पता हो बस वही गुरु जी की कृपा से दर्शन कर पाते हैं। किसी तरीके से गुरु जी ने हमें बताया कि यहाँ पे दर्शन करो माँ की जीभ के। वहां पंडित जी को बोलना पड़ता है, उन्होंने फिर अंधेरा करके पूरे दरबार बंद करके हमें अंधेरे में उन्होंने माँ की काले रंग की जीभ के दर्शन करवाए बागेश्वरी टेम्पल में। और क्या वो अद्भुत नजारा था, क्या वहां पे महादेव के जयकारे थे, ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, क्या वो सुंदर नजारा था संगत जी। इतनी सुंदर सुंदर लोगों से गुरु जी ने अपनी भक्तों से मिलवाया। वहां पे हमें शिवरात्रि वाले दिन पूजा करवाई। पशुपतिनाथ जी के जो शिवलिंग है उस पे उन्होंने हमसे रुद्राभिषेक करवाया। इतनी आंटियां वहां साउथ से आई हुई थी, कोई आंध्र प्रदेश से गुरुजी की भस्म लेकर आए हुए थे, प्योर भस्म उन्होंने हमारे माथे पर लगाई। सुबह हमें दर्शन करवाए गुरुजी ने कैलाश के। बहुत ही सुंदर वो हमारा ट्रिप था। उसके बाद संगत जी जब मैं घर वापस आई, तो मेरे को वो वाइब्रेशंस ही नहीं कंट्रोल हो रही थी महाराज की, कि मेरा दिमाग इतना ज्यादा खो गया कि मैं सारा दिन कैलाश की डॉक्यूमेंट्रीज टीवी में देखती रहती और ये बोलती रहती, गुरुजी आपने ऐसे यात्रा तो करवा दी, अब पैदल भी आपने करवानी है, आपने मुझे भेजना है। और मैं सारा दिन कैलाश की बातें करती रहती। मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि थोड़ा सा अपना दिमाग वहां से हटा, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा, कि जब खुलेगा तभी जाएगी, ऐसे बोलते मुझे। तो मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा था। फिर एक दिन गुरुजी ने ही अपनी कृपा करी संगत जी, सुबह सुबह मुझे क्या ड्रीम दिखाया महाराज ने, कि मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी हूँ और बाहर ऊपर देखती हूँ मैं आसमान में। वो कलर्स नहीं मैं बता पाऊंगी, क्योंकि वो कलर्स विजिबल वर्ल्ड के नहीं थे संगत जी। वो अलग ही कलर्स थे सचखंड के, जो महाराज ने मुझे ऊपर स्काई में दिखाया। इतने सुंदर वो कलर संगत जी। उसके अंदर महादेव और महागौरा दोनों आए, प्रकट हुए, और दोनों ने अपने हाथ ऐसे करे हुए इस आभा मुद्रा में, इस कल्याण मुद्रा में उन्होंने मेरे को स्माइल पास करी, और दोनों हाथ ऐसे करके मुझे दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी मेरा मन शांत होना शुरू हुआ और मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाई। और गुरु जी का मैंने बहुत शुक्राना किया, गुरु जी अगर आपने मुझे ये दर्शन नहीं दिए होते तो शायद आज मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाती। गुरुजी महाराज ने ही ये भी सोची डाली कि हमारी बॉडी ऐसे दर्शन के लिए नहीं बनी है, क्योंकि हम इतने पाप करते हैं संगत जी, फुल ऑफ पाप कर्म से हमारी बॉडी है। तो हम कैसे उनके दर्शन बर्दाश्त कर पाएंगे? वो भी वो आज्ञा देते हैं तो हम उनके दर्शन बर्दाश्त कर पाते हैं। अब हमें वैसी आंखें, वैसा नेत्र वो देते हैं, तभी हम उनके दर्शन बर्दाश्त कर पाते हैं। ऐसे ही महाराज ने मुझे एक बार दर्शन दिए थे गुरु जी के। गुरु जी ने अपने संगत जी, एक बार मैं एक सत्संग में गई हुई थी, और वहां पे गद्दी पे मैंने साक्षात महाराज को वाइट कुर्ते पजामे में, जो ऐसे वाला स्वरूप मेरे पीछे ही लगा हुआ है, ऐसे बैठे हुए देखा। और वो हाफ बॉडी थी, नीचे की हाफ बॉडी नहीं थी। वो भी मुझे अभी कुकी आंटी ने ही ये सत्संग सुनाया और ये बताया कि वो क्यों हाफ बॉडी दिखाई थी। क्योंकि गुरुजी महाराज ने उनको कहा, उनको भी ऐसे एक बार दर्शन दिए थे और कहा था कि अब मैं सोल रूप में ही तुम्हें दर्शन दूंगा। तो उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सोल रूप में दर्शन दिए थे संगत जी।
जो कि मैं वो भी नहीं झेल पाई थी, और मैंने बहुत मुश्किल से भी उस दर्शन को महाराज की आज्ञा से ही झेला था। नहीं तो मैं बहुत घबरा गई थी, हमारा शरीर नहीं देख पाता है संगत जी, हम उस फॉर्म में नहीं है। संगत जी, एक बार गुरुजी महाराज ने मुझे मल्लिकार्जुन के दर्शन करवाए ड्रीम्स में। मैं आपसे वो शेयर करूंगी। गुरु जी का असीम प्यार है जो मुझे अपने शिव शक्ति के रूप के अंदर रखते हैं, अपने शिव परिवार, अपने शिवलिंग के अंदर रखते हैं। उनका असीम प्यार है ये, उनका उनका ये तरस है मेरे ऊपर। नहीं तो मेरी ऐसी कोई औकात नहीं संगत जी। संगत जी, मैंने कभी मल्लिकार्जुन का बारे में गुरु जी से कुछ नहीं कहा था। गुरु जी ने ही मुझे सारा बताया। वो मुझे ड्रीम्स में लेकर गए, सबसे पहले उज्जैन महाकाल के दर्शन करवाए। उसके बाद संगत जी वहां से मुझे वो मल्लिकार्जुन लेकर गए, और वहां पर मुझे कोई शादी दिखाई गुरुजी महाराज ने। और मुझे समझ नहीं आई कि गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया है, और मुझे मल्लिकार्जुन के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी। संगत जी, जब मेरी नींद खुली, मैंने टीवी में डॉक्यूमेंट्री में देखा मल्लिकार्जुन का ओपन करके कि ये यहाँ पर क्या है, इनके पीछे की स्टोरी या कथा क्या है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने उसमें ये बताया कि इसको हम साउथ का कैलाश कहते हैं, ये धरती पर कैलाश है। ये क्यों कैलाश है धरती पर? क्योंकि यहाँ पर जब गणपति महाराज और कार्तिकेय महाराज में आपस में कंपटीशन हुआ था कि कौन सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, तो गणपति महाराज जी ने तो महादेव और महागौरा की परिक्रमा कर ली, अपने माता पिता की। और जो कार्तिकेय भगवान है वो करने चले गए परिक्रमा पृथ्वी की, और वो देर से लौटे। और सर्वप्रथम देव गणपति महाराज जी को घोषित किया गया। इस बात से नाराज होकर कार्तिकेय भगवान मल्लिकार्जुन पर्वत पर चले गए थे, और उनको मनाने के लिए गणपति महाराज, माँ गौरा और महादेव प्रभु वहां गए, और उनको मनाने के लिए वो वहीं पर निवास करने लग गए। इसीलिए उसका नाम कैलाश है। इसीलिए उनका नाम मल्लिकार्जुन है। मल्लिका मीन्स माँ, और अर्जुन मीन्स महादेव। और ये ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है संगत जी जहां पर शक्तिपीठ और महादेव का ज्योतिर्लिंग दोनों इकट्ठे विराजमान है, इसलिए इसको कैलाश भी कहा जाता है। उसमें यह बताया गया कि यहाँ सबसे पहले साक्षी गणपति जी का टेम्पल आता है, जहां पर उनका नाम साक्षी गणपति जी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ गणपति जी की आज्ञा से हम आगे जाते हैं दर्शन करने महादेव महागौरा के। गणपति महाराज कैलाश में बैठे हुए महादेव और महागौरा को ये बताते हैं कि ये भगत आपके पास दर्शन करने आ रहा है, इसलिए उनका नाम साक्षी गणपति जी कहलाया जाता है। संगत जी, वहां शादी मुझे जो महादेव ने दिखाई, गुरु जी महाराज ने दिखाई, वो उन्होंने दिखाई शिव जी और माँ गौरा की शादी। क्योंकि मल्लिका अर्जुन के ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में डेली शाम को शिव गौरा की शादी करवाई जाती है, जो कि वहां पे पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है उसको अटेंड करवाने के लिए। ये बातें मुझे नहीं पता थी संगत जी, ये गुरुजी ने मुझे बताई, और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैं मेरी क्या औकात संगत जी। मैं तो मैं अकेली तो यहाँ से मेट्रो तक भी नहीं जा सकती, और मुझे गुरुजी ने मल्लिकार्जुन भेज दिया, कैलाश भेज दिया, अमरनाथ भेज दिया। मेरे को तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं ये सत्संग भी शेयर करूं कहीं पर। लेकिन आज गुरु जी का हुक्म हुआ है, और मैं फर्स्ट टाइम मैं वीडियो में शेयर नहीं करती संगत जी, बट जैसे गुरु जी की करनी, आ, उनकी करनी कोई बता ही नहीं सकता, तो मैं कहाँ से बता दूंगी। मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, गुरु जी के पैरों के भी नीचे भी आ जाऊं वो भी मेरे लिए लगता है कि बहुत गरिमा है मेरी। गुरु जी मुझे वहां के लिए भी याद कर ले। गुरु जी महाराज ने मुझे संगत जी ऊपर की दुनिया के बारे में बताया था, मैं आपको वो शेयर करूंगी। संगत जी, सबसे बड़ा सच है कि हम सब ने एक ना एक दिन अपनी लाइफ टाइम की जर्नी एंड करके गुरुजी महाराज के पास जाना है, और अपनी सच्ची भक्ति, सच्ची मांग, मैं तो कहती हूँ गुरु जी से यही करनी चाहिए। संगत जी, ये ऐसा समय चल रहा है, ये ऐसे महाराज, ऐसे महादेव की, शिव भगवान की सबसे ऊंची फॉर्म में जो ये जन्म लिया है ना संगत जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि इस समय में आप लोग भी आए हो, और आपको महाप्रसाद खाने को मिल रहा है। और इनसे कोई छोटी मांग मत कर लेना, क्योंकि ये छोटी मांग देने वाले ईश्वर नहीं है। ये बहुत ही उच्च कोटि के महादेव हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं, खुद ब्रह्मांड रचने वाले हैं, खुद ही सारी प्रकृति बनाने वाले हैं, खुद ही सारी धरतियां बनाने वाले हैं। और सब धरतियों के जो कारा भाग उठाते हैं सब देवी देवताओं को, उनको सारा काम देने वाले ये महादेव हैं। इस सबसे बड़ी जोत ने जन्म लिया है संगत जी। इनसे छोटी मांग मत कर लेना। कभी महाराज खुश हो जाए और कहे कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें,
तो हर पल अपने मन में उनकी भक्ति, हनुमान जी जैसी भक्ति दो महाराज हमें, क्योंकि हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता। हनुमान जी जैसी भक्ति दो महाराज हमें, और हमें मोक्ष दो, मुक्ति दो महाराज, कि हम यहाँ धरती पर अपने कर्म कटवाते हुए आपके साथ अपने सारे जितने भी आपने हमें सारे ड्यूटीज दी हैं उनको हम हंसते हुए निभाते हुए आपके एंड में, आपके कैलाश में, आपके शिवपुरी में वास करें और दोबारा कभी जन्म ना लें। ये उच्च मांग देने वाले प्रभु आए हैं, और इनसे हमें यही मांग करनी चाहिए, छोटी मोटी बातें नहीं मांगनी चाहिए गुरु जी से। ये इनकी मर्यादा के उल्लंघन में है संगत जी, क्योंकि गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप यही मांगिए, अपनी भक्ति मांगिए हनुमान जी जैसे इनकी। संगत जी, मेरे ज्वाइंट फैमिली है मदर के, और मेरे पापा और दो ब्रदर्स उनके, हम इकट्ठे रहते हैं ऊपर नीचे। मेरे ताया जी को एक्सपायर हुए हुए 10 साल से भी ऊपर हो गया संगत जी। और उनके एक्सपायर होने के 4-5 साल बाद वो मेरे ड्रीम्स में आते हैं, हम उनको डैडी बोलते थे। और मेरे को ड्रीम में क्या दिखाते हैं संगत जी, कि मेरे डैडी बहुत सुंदर तैयार हुए हुए हैं, सफारी सूट पहना हुआ है, बूट पॉलिश, पूरी कॉम हुई हुई, बड़े सुंदर उनका रूप है। और मैं उनसे बोलती हूँ, डैडी आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आप कहाँ चले गए, हम आपको बहुत याद करते हैं। संगत जी वो मुझे कहते हैं मुंह पे ऐसे उंगली रखकर कि चुप, मैं जहां पर हूं ना वहां ज्यादा बातें नहीं करते। संगत जी मैं फिर हैरान होती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ, फिर डैडी आप कहाँ होते हो बताओ। कहते हैं मैं जहाँ हूँ वहां सिर्फ सिमरन चलता है, वहां कोई बातें नहीं करता। मैंने कहा डैडी फिर आपके पास वहां कौन होता है? तो कहते हैं तेरे को क्या पता वहां कौन बैठता है मेरे सामने, और हम सारे नीचे चिट्टे कपड़े पहन के बैठते हैं। मैंने कहा डैडी कौन बैठता है आपके पास? वो कहते हैं मेरे सामने गुरुजी महाराज बैठते हैं, और गुरुजी महाराज येलो चोले में बैठते हैं। संगत जी जब उन्होंने मुझे ये बात कही, मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा सुबह के 3:30 बजे थे। मैंने अपने अंकल को उठाया, मेरी पूरी बॉडी इतनी शिवरिंग कर रही थी और इतना स्वेट हुआ हुआ था मेरे को, कि मैंने ये क्या सुन लिया, क्या देख लिया, मुझे समझ ही नहीं आया। उसके बाद भी कितने टाइम तक मैं ये सत्संग सोचती जा रही थी अपने माइंड में, और मैंने गुरु जी के ऊपर ही छोड़ दिया। मैंने कहा गुरु जी आपने ही कुछ मैसेज भेजा है, तो आपने सोच के भेजा होगा। और आज हम देखते हैं पीछे जाके, तो आज तो ऐसा लगता है कि गुरु जी के बारे में तो क्या कहें, रोज एक नई चीज गुरु जी सिखाते हैं। हम कौन है उनके बारे में जानने वाले ना। उनका वो तो एक अग्नि स्तंभ है जो ना उनकी कोई शुरुआत है ना कोई उनका एंड है। ना ब्रह्मा ना विष्णु पता लगा पाए तो हम किस खेत की मूली है संगत जी। हमें तो जितनी गुरु जी आज्ञा देते हैं, जितने उनके हुक्म से हम उनके बारे में जान पाते हैं, वही हम शेयर कर पाते हैं। तो गुरु जी ने ये दिखाया मुझे कि ऊपर भी दुनिया है, वो बताकर गए मुझे। और वो हमारे ताया जी, मेरे डैडी आज तक ना कभी गुरु जी के मंदिर गए, ना कभी गुरु जी के सत्संग में गए। तो ये है गुरु जी की कृपा, कि एक घर के मेंबर को बुला के वो कितनी ही कुले ताड़ देते हैं। तो ये गुरु जी की असीम ब्लेसिंग्स चलती हैं संगत जी, जिसमें से एक उस्तक करना गुरु जी महाराज की सबसे ऊंचा पार्ट है, जो आज महाराज ने मुझे मौका दिया करने का। नहीं तो मैं, मुझ में तो कुछ है ही नहीं, जो वो सब है गुरु जी महाराज का ही है, मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं संगत जी। इस उस्तक का मैं आपको एक ऐसा सत्संग शेयर करूंगी संगत जी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि उस्तक में महाराज का क्या करनी है, इसकी क्या महिमा है, कितना ऊंचा ये पाठ है। मेरे अंकल को 10 साल पहले स्टोन की प्रॉब्लम थी संगत जी, और वो बहुत सिवियर प्रॉब्लम थी, उनको बहुत दर्द रहता था। बट वो बहुत डरते थे, वो कहते थे मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। और इस कारण वो ऑपरेशन भी नहीं करवाते थे, और उनको दर्द रहता था। और मैं बहुत परेशान रहती थी उनकी ये कंडीशन देख के, कि मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी वो नहीं जाते डॉक्टर के पास, तो आप ही उनका ट्रीटमेंट कर दो। संगत जी गुरुजी ने हमारे पर तरस खाया, हमें अपने सत्संग में बुलाया। गुरुजी ने जब हमें महाप्रसाद बख्शा अपने सत्संग का, अपने डिवाइन सत्संग का, वहां एक आंटी खड़ी हुई उस्तत सुनाने महाराज की। वो उस्तत वहां सुना रही थी, यहाँ ऑपरेशन मेरे अंकल का हो रहा था संगत जी, बिना किसी औजारों के, बिना किसी डॉक्टर के। ये गुरु जी की उस्तत की करनी है। वो आंटी ने अपनी उस्तत क्या सुनाई, अपने अंकल के स्टोन की सत्संग सुनाया संगत जी। और यहाँ गुरु जी मेरे हस्बैंड को महाप्रसाद खिला रहे थे, और वहां वो आंटी स्टोन का सत्संग कर रही थी अपने अंकल का। संगत जी मैंने वहीं अपने अंकल को पूरे महाराज के विश्वास के साथ कहा कि आज तुम्हारा यहाँ कल्याण हो गया है, 100% तुम्हें ये दर्द कभी वापस नहीं आएगा। मेरे अंकल कहते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है, मैंने यहाँ प्रसाद खाया और मैं ठीक हो गया। मैंने कहा तुम ठीक हो गए? संगत जी मेरे प्रभु, मेरे महाराज, मेरे शिव महाराज ने, मेरे गुरु जी महाराज ने मेरी ऐसी लाज रखी, कि वो 15 साल हो गए उस बात को संगत जी, मेरे अंकल को कभी दर्द वापस नहीं आया, वो आज बिल्कुल ठीक है। ना हम कभी डॉक्टर के पास कभी भी चेकअप करवाने गए।
तो ये है महाराज की उस्तत की, कि क्या कहें। गुरुजी महाराज तो धन धन है, वाह वाह है उनके। उनके उनका तो कोई अंत ही नहीं है कहने का। लेकिन आपका विश्वास, आपका प्यार महाराज के लिए इतना पक्का होना चाहिए संगत जी। जैसे कि जितनी मर्जी प्रलय भूकंप आ जाए इस दुनिया में, जो भी कुछ हो रहा है, कुछ भी आ जाए, लेकिन सुबह सूरज महाराज तो अपने समय पर ही उगते हैं, और रात को चंद्रमा तारे अपने समय पर ही आते हैं। चाहे वो बादल छुपे भी हों, आपको नजर भी ना आ रहे हो, लेकिन वो आते तो हैं ही हैं। समय महाराज का निर्धारित होता है संगत जी। ऐसे ही हमें पूरा अपना अटल विश्वास महाराज के चरणों में रखना चाहिए, कि महाराज बैठे हैं तो हमें कभी घबराना ही नहीं है, चाहे कोई भी चैलेंज आ जाए। वो हमारे ही कर्मा हैं जो आते हैं, और महाराज के चरण शरण में रहकर आसानी से कट जाते हैं। तो ये गुरु जी महाराज की ही महिमा है, हमारा इसमें कुछ नहीं। संगत जी, अभी राखी निकली, तो मेरा बहुत टाइम से अरमान था महाराज की सिस्टर कृष्णा दीदी से मिलने का, जो कि मुझे इतने सालों में कभी मौका नहीं मिला। मेरी डॉटर पीछे आई हुई थी महासमाधि दिवस पे। हम लोग गुरुजी के आश्रम, गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के हुक्म से जलंधर मंदिर गए। वहां पर जब हमने दर्शन करे संगत जी, तब मुझे कृष्णा दीदी नहीं मिले। पर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट गए थे मंदिर में, उनको कृष्णा दीदी खड़े मिले, उनको दर्शन हुए। तो उन्होंने मुझे आके बताया कि कृष्णा दीदी ने उनको जय गुरु जी करा। तो मेरे मन में बहुत आया, मैंने कहा गुरु जी काश मुझे भी आप कृष्णा दीदी के दर्शन करवा देते। तो मैं भी उनसे मिलना चाहती थी, आपकी सिस्टर से। तो उस समय तो मेरा हुक्म नहीं था संगत जी। बाद में गुरु जी ने राखी से 2 दिन पहले मुझे जलंधर मंदिर भेजा। उस दिन 7 तारीख थी, हम रघुवीर अंकल के भी घर जलंधर में गए, वहां सत्संग अटेंड करने। तो किसी सेवादार से मुझे गुरुजी ने मिलवाया जलंधर मंदिर में। उन्होंने संगत जी हमें फिश एक्वेरियम के पास ले जाके बिठाया। वहां पर मुझे महाराज का सत्संग याद आ गया, फिशेस का। और मैं महाराज के रूम को देखी जाऊं कि यहाँ गुरुजी बैठते थे, गुरुजी कैसे कल्याण करते थे। ऊपर सीढ़ियों में बाबा अंकल का सत्संग है, शिव गौरा का। यहाँ पर गुरुजी ने उनको बचाया था, शिव गौरा ने डांस किया था इधर। मैं सब याद आ जाए मुझे, और मैं रोई जाऊं कि गुरुजी आपने मुझे फिश एक्वेरियम के पास बिठा दिया, यहाँ तो किसी की एंट्री अब अलाउड ही नहीं होती। तो फिर उन्होंने वहीं से दरबार खोला और हमें गद्दी के पास मत्था टेकाया, वहीं बैठे प्रसाद खिलवाया। फिर अंदर से कृष्णा दीदी ने आवाज मारी संगत जी, और मैं और मेरे साथ एक आंटी, हम अंदर रूम में गए जहाँ कृष्णा दीदी बैठी हुई थी। क्या औरा था संगत जी, वो मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगी। वहां पे एक दीवान रखा हुआ था, गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी। कृष्णा दीदी ने बैठ के मेरा नाम पूछा, मुझसे बातें की, गुरु जी के बचपन की बातें करी। और आधा घंटा गुरुजी ने हमें कृष्णा दीदी के पास वहां बिठाए रखा। कृष्णा दीदी खुद ही कहने लगी, मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा आप लोग कैसे यहाँ पर आके बैठ गए, जबकि मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की करनी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। फिर मैं कौन होती हूँ संगत जी, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। मैं अपने धीरे से डर से मैंने अपने पर्स में राखी रखी हुई थी, क्योंकि मैं तो हर एक रूप गुरुजी के अंदर देखती हूँ। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सारे रिश्तेदार मेरे जो भी हैं, सब गुरुजी महाराज ही हैं। मेरा कैलाश ही मेरा पूरा परिवार है, मैं इसी को ही मेरा परिवार समझती हूँ संगत जी। मैंने चुपके से राखी निकाली महादेव के नाम की। मैंने डरते डरते कृष्णा दीदी के हाथ में राखी रखी, और मैंने कहा दीदी राखी है, और ये मैं गुरुजी के लिए लाई थी, अगर आप इसको स्वीकार कर लो तो मैं सोचूंगी कि मेरा धन भाग्य है। और दीदी ने बड़ी विनम्रता से वो राखी स्वीकार करी संगत जी। और फिर दीदी ने बोला सेवादार को कि इनका नाम और इनका नंबर डायरी में नोट कर लो मेरी, और इनको घर के लिए भी प्रसाद देकर भेजना। संगत जी, क्या वो प्यार था महाराज का। महाराज कैसे कैसे प्यार करते हैं ना, हम तो काबिल ही नहीं है इस चीज के। ऐसा प्यार, ऐसी इज्जत कौन दे सकता है संगत जी महाराज के अलावा। वो प्यार के हम काबिल ही नहीं है गुरु जी। हम किसी चीज के काबिल नहीं है, हम आपके सामने खड़े होने के लायक नहीं है। आपकी इज्जत करना तो बहुत बहुत ही अलग बात है, वो तो अलग ही बात है बिल्कुल गुरु जी। हम किसी के काबिल नहीं है। मैं अपनी बात करूंगी, मैं यहाँ अपनी बात करी हूँ संगत जी की, मैं किसी चीज के भी काबिल नहीं। कि गुरु जी की असीम कृपाएं हैं कि वो ये बख्श रहे हैं। अभी बप्पा का दिन निकले हैं संगत जी, और शिव परिवार हमेशा मेरे बहुत असीम मेरे साथ रहा है हमेशा। बप्पा को पिछली बार भी संगत जी गुरु जी ने मेरे को एम्पायर स्टेट्स भेजा था, धूरवा चढ़वाई थी वहां पे गणपति जी के डेज के दिनों में। इस बार भी मेरी अरदास थी, गुरु जी आपने मुझे दिल्ली बुलाया हुआ है गणपति जी के डेज में, तो मुझे दोबारा वैसी कृपा बख्शी है।
और मैं किसी को नहीं जानती संगत जी, कोई मैनेजमेंट को नहीं, जो भी वहां के प्रोटोकॉल है छोटे मंदिर के, मैं किसी को भी नहीं जानती संगत जी। गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी, बप्पा के पहले दर्शन करवाए टीवी में, लाल बाग के बादशाह के। और मैंने टीवी में ही बप्पा के पैरों को हाथ लगाया, उनके हाथों के नीचे अपना सर रखा और कहा, मुझे बप्पा दर्शन दीजिए आप, और आज्ञा दीजिए मैं आपको दूरवा चढ़ा पाऊं। संगत जी, उन्होंने मुझे एम्पायर स्टेट्स भेजा। गुरुजी ने बप्पा को दूरवा चढ़वाई, छोटू भैया ने कहा आप खुद ही चढ़ाइए। उसके बाद जो मोदक मेरे को गुरुजी ने दिमाग में डाला कि लेके जाओ, गुरुजी ने मुझे वहां पे अपनी गद्दी पे खुद ही भोग लगाने के लिए आज्ञा दी संगत जी। और वहां छोटे मंदिर में मुझसे भोग रखवाया गुरुजी ने। ये मेरी बहुत ही औकात के बाहर की बात है संगत जी, बहुत ही औकात के बाहर की बात है, ये गुरुजी महाराज की महिमा है। नहीं तो मेरा कुछ है ही नहीं उसमें संगत जी। मैं बहुत डरते डरते ये बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि महाराज की इतनी बड़ी गरिमा है, हम कौन होते हैं ये बातें करने भी वाले उनके बारे में। बहुत सुंदर मुझे दर्शन दिए बप्पा ने। संगत जी, लास्ट ईयर आप बिलीव करेंगे, मेरे पास फ्रिज में बप्पा की दूरवा रखी हुई थी, जो मैं नहीं चढ़ा पाई थी। वो मैं छोटी दूरवा और कुछ फूल एम्पायर स्टेट्स ले जाना भूल गई और मेरे फ्रिज में रखे रहे। संगत जी, मैंने गुरुजी से सिर्फ इतना कहा, उनका प्यार देखिए, मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मैं भूल गई, मेरे फ्रिज में रखे रहे, अब मैं किधर जाऊंगी चढ़ाने। संगत जी, इतने साल हो गए मैं वहां पंजाबी बाग रहते हुए, इस साल भी मुझे भेजा बप्पा के दिनों में गुरुजी ने, पर इस साल तो ऐसा नहीं हुआ, ना ही पिछले साल से पहले कभी ऐसा हुआ। संगत जी, हमारा पिछला गेट खुलता है और खूब नगाड़ों की, ढोलों की आवाजें आती हैं, और इतने बड़े बप्पा, लाल बाग के बादशाह के हाफ साइज आप कह लो, मतलब इतने बड़े थे वो भी, रथ पे बैठे हुए आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, और आसपास सारी लेडीज कीर्तन करती हुई हमारी रोड के अंदर आ रही हैं। और मैंने अपनी मदर से पूछा कि ये कब से शुरू हुआ। मेरी मम्मी कहती हैं ये तो फर्स्ट टाइम ऐसे हमारी रोड पे आए हैं, कभी आज तक इतने सालों में नहीं आए। मैंने कहा मैंने भी कभी नहीं देखा। और संगत जी, मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला कि जा नीचे फ्रिज में से लेके नीचे जा, बप्पा आ गए, जा चढ़ा जाके। मैं एकदम नीचे भागी संगत जी, बिना चप्पल के ऐसे ही, और मैंने पंडित जी को वो दूरवा दी और फूल दिए और उन्होंने बप्पा पे चढ़ाए। और इस साल भी मैं देख रही थी संगत जी, लेकिन कोई रथ नहीं आया, कोई बप्पा नहीं आए। ये तो गुरु जी महाराज ने कहाँ से उस वक्त भेजे। ये गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों को भी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, कैसे कबूल करते हैं, ये उनका शुक्राना है संगत जी। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज ने जब से पंजाब भेजा, उसके बाद जब भी दिल्ली भेजते हैं या पंजाब में भी, सब जगह इतनी अपनी ब्लेस्ड जगहों पे गुरुजी महाराज भेज रहे हैं, अपनी इतनी ब्यूटीफुल सोल्स, इतनी प्योर सोल से मिलवा रहे हैं अपने एंजल्स, गुरुजी महाराज के सच्ची सुच्ची संगत से, कि मैं क्या बोलूं, ये क्या कृपा है महाराज की, इस काबिल मैं नहीं। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने लस्सी आंटी के घर भेजा लंच पे। तो वहां पे सुबोध अंकल आए हुए थे और हम आपस में बैठ के सत्संग शेयरिंग कर रहे थे। आंटी मुझे कहती है तू अपने अंकल को सुना और अंकल तेरे को अपने सुनाएंगे। संगत जी, हम वहां पे शेयरिंग कर रहे थे, अंकल अपने सुना रहे थे, आंटी मेरे से थोड़ी सी दूर बैठी हुई थी, लस्सी आंटी, और मैं उनके साथ ही सोफे पे थोड़ी सी डिस्टेंस में बैठी हुई थी। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते एकदम लस्सी आंटी ने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे अपनी गोदी में ले लिया और बहुत टाइट हग करा और मेरा सर अपनी गोदी में रख के प्यार से मेरा सर ऐसे ऐसे करके सहलाने शुरू हो गई। और मैं हैरान हो रही हूँ कि आंटी क्या कर रही हैं, और 15-20 मिनट आंटी ने मुझे अपनी गोद में ही रखा संगत जी। जब तक मैं अपनी मर्जी से नहीं उठी, आंटी ने मुझे नहीं उठाया। फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी ने फिर घुट के मुझे प्यार किया और मुझे कहती हैं, तुझे क्या पता कि गुरुजी ने मुझे 3 बार आवाजें मारी कान में, पूजा नू अपनी गोदी विच लै, पूजा नू अपनी गोदी विच लै। संगत जी, मैं इतनी हैरान आंटी को, मतलब मैं सुन रही हूँ और आंटी बोली जा रही हैं कि ऐसा कभी इतने सालों में आज तक किसी के लिए भी नहीं हुआ। और मैंने गुरुजी को मना किया कि गुरुजी है वो क्या सोचेगी, मैं, आप मुझे क्या करने के लिए बोल रहे हो। तो गुरुजी ने तीसरी बार डांट के बोला, मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ, पूजा नु अपनी गोदी विच लै। फिर संगत जी, मेरा रोना ही नहीं बंद हुआ और आंटी मुझे कहती हैं कि आप गुरुजी से कुछ कह रहे थे। मैंने कहा हाँ जी आंटी, ये तो मेरी बहुत पर्सनल प्रेयर है जो मैं गुरुजी से करती हूँ, मैं शुरू से यही प्रेयर करती हूँ। और संगत जी, आंटी ने मुझे बोला कि वो साझा करो, तो मैं आप सबके साथ साझा करूंगी। वैसे मेरी बहुत पर्सनल प्रेयर है जो मैं महाराज के साथ करती हूँ। हम सब गुरु जी महाराज के शिव स्वरूप का ध्यान धरेंगे आंखें बंद करके। मैंने उस समय ये कहा कि हे मेरे महादेव बैठे हुए कैलाश में,
आपकी इतनी सुंदर जो जटाएं हैं, उससे भी ज्यादा अपने भक्त से प्यार करो गुरु जी महाराज। उसमें बनी हुई जो माँ गंगा, जिसका भाव सिर्फ आपकी जटाएं संभाल सकती हैं, जो आपके शीश में विराजमान है, उससे भी ज्यादा प्यार करो गुरु जी महाराज। जो आपके शीश में चंद्रमा विराजमान है, उससे भी ज्यादा प्यार करो गुरु जी महाराज। जो आपके माथे पर गुरु जी महाराज, मुझे आपके शिवलिंग के दर्शन होते हैं, उसमें ओम एक ओमकार के दर्शन होते हैं, त्रिशूल के दर्शन होते हैं, उससे भी ज्यादा प्यार करो गुरु जी महाराज। जो आपके मस्तक पर त्रिनेत्र हैं, उससे भी ज्यादा प्यार करो गुरु जी महाराज। जो आपके कानों के कुंडल हैं, आपके गले में जो आपने नीलकंठ महादेव, जो आज भी हम सबके कर्म गुरु जी महाराज अपने ऊपर लेते हैं, और उस समय भी आपने पूरी सृष्टि के लिए विष पिया, नीलकंठ धारण किया, उससे भी ज्यादा प्यार करो गुरु जी महाराज। जो आपके गले में वासुकी देव विराजमान है, नाग मुंडमाला रुंडमाला रुद्राक्ष विराजमान है, उससे भी ज्यादा प्यार करो गुरु जी महाराज। जो आपके पूरे शरीर में आपने राख लपेटी हुई है शमशान की, आपने विभूति, आपने भस्म धारण की हुई है, उससे भी ज्यादा प्यार करो गुरु जी महाराज। जो आपके हाथों में त्रिशूल और डमरू विराजमान है, उससे भी ज्यादा प्यार करो गुरु जी महाराज। जो आपके साथ में माँ जगदम्बा, सृष्टि की माँ अम्बा, जिनके 51 शक्तिपीठ हैं, 52 शक्तिपीठ हैं सॉरी, उनसे भी ज्यादा प्यार करो गुरु जी महाराज। जो गणपति महाराज है, नंदी महाराज है, कार्तिकेय हैं, अशोक सुंदरी हैं, उनसे भी ज्यादा प्यार करो गुरु जी महाराज। आपके कैलाश में विराजमान सारे गण हैं, जो भी आपके कैलाश में विराजमान है, हम नहीं जान सकते गुरु जी महाराज, उनसे भी ज्यादा प्यार करो। संगत जी, मैंने सिर्फ गुरु जी से यही कहा, और गुरु जी महाराज ने लस्सी आंटी को कहा पूजा नु अपनी गोद में बिछ ले। तो ये क्या प्यार है गुरु जी महाराज का, हमारी इमेजिनेशन से भी परे है संगत जी। क्या हम इस काबिल हैं कि हम कुछ बोल दें और महाराज उसको उसी वक्त कर दें? क्या हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है संगत जी? नहीं है, मेरी में तो नहीं है, कोई समर्था नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई भक्ति नहीं, कुछ भी नहीं करती मैं गुरु जी के लिए। मैं क्या कर सकती हूँ? ना मेरे मेरे अंदर वैसा प्यार है प्योर वाला, जो गुरु जी हमें जैसा देते हैं वो प्योर प्यार हम कहाँ दे पाते हैं बदले में गुरु जी को कुछ भी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे फिर सबसे ब्लेस्ड अपनी सोल सिंगला अंकल के घर भी भेजा। अंकल ने भी मुझे एज अ फादर फिगर इतना प्यार दिया, आंटी ने भी इतना प्यार दिया एज अ मदर, वहां भेजा मेरे लिए। इतना वो सुंदर पल थे गुरु जी के साथ संगत जी, कैसे गुरु जी ने मुझे वहां भेज दिया, वो महाराज की आज्ञा के बिना तो अलाउड ही नहीं होता। और अंकल खुद गुरु जी महाराज की ब्लेस्ड दी हुई शर्ट पहन के खड़े हुए और मेरी वेट करे संगत जी। क्या मेरी औकात, क्या मैं इसके काबिल हूँ संगत जी? मैं किसी चीज के काबिल नहीं। और अंकल के जब मैंने फीट टच करने की कोशिश करी, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से एज अ फादर मुझे गले लगा के कहा कि बेटियां पैर नहीं छूती। संगत जी, ये गुरु जी महाराज का प्यार था। गुरु जी महाराज ने वहां पे मुझे अपने कैलाश के दर्शन करवाए, जो अंकल को गुरु जी ने अपने हाथों से ब्लेस करके दिए थे संगत जी। उसी के बाद मेरा रास्ता खुला था कैलाश के दर्शन करने का। तो मैं शुक्राना करती हूँ अंकल आंटी का भी, उनके घर का भी, जो वहां से मुझे मेरे कैलाश जाने का मुझे मौका मिला। संगत जी, महाराज का असीम प्यार है, जो आज भी बरसता जा रहा है, दिन रात बरसता जा रहा है। हम सो रहे होते हैं, हम जाग रहे होते हैं, महाराज कैसे कैसे रक्षा करते हैं। मैं आपको ये सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। अभी पीछे इतनी बारिशें हुई पंजाब में, और मैं दिल्ली में थी और मेरे अंकल यहाँ पंजाब में थे। तो यहाँ पर बारिश के कारण मेरे अंकल जब सो रहे थे रात को, तो ऊपर से हमारी पीओपी पीओपी रात के 1:30 बजे नीचे गिरती है बेड पर, और पंखे से टकराती हुई इतनी उसकी आवाज थी। मेरे अंकल ने जो मुझे बताया कि हम इतना डर गए कि सोचो कि सोए हुए की भी रक्षा गुरुजी महाराज कैसे करते हैं। पीओपी गिर गई संगत जी, और हमारे सामने टीवी लगा हुआ था रूम में, और अभी जस्ट नया ही लिया था टीवी। वो पीओपी वहां से टकरा के हमारे रूम में छोटा गुरुजी महाराज का छोटा सा स्वरूप लगा हुआ है, स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के पीछे कोई जगह ही नहीं संगत जी। वहां से टकराती हुई पीओपी का इतना मोटा पत्थर महाराज के स्वरूप के पीछे कैसे गिर सकता है? वहां जाने की कोई जगह ही नहीं है। जब मैं घर आई और मैंने जब स्टडी टेबल हटाया, तो इतनी मोटी मोटी पीओपी के पीसेस पीछे गिरे हुए संगत जी, जहाँ पे इतनी सी जगह थी बस पीछे जाने की, वो कैसे जा सकती है? गुरुजी ने कैसे जान बचाई, और गुरुजी ने उनका भार अपने स्वरूप के पीछे ले लिया, और उस दिन सोए हुए की भी रक्षा गुरु जी महाराज ने करी। संगत जी, क्या आप सोच सकते हैं गुरु जी की क्या सीम ब्लेसिंग्स हैं?
कि सोए हुए की भी रक्षा गुरुजी महाराज प्राणों की कैसे कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जिस दे सर ऊपर तू स्वामी, वो कैसा दुख पावे। किसी चीज का कोई दुख ही नहीं है। जो हुआ, जो होना है वो तो होना ही है संगत जी। लेकिन गुरुजी का हाथ आ जाता है रक्षा कवच, तो उस होनी को हमें कोई भी छू नहीं सकता। ये गुरुजी की मेहर है। गुरुजी ने हमारी 25 बंदों की जान बचाई। लास्ट ईयर संगत जी, जब अयोध्या दिवस था, मेरी मदर के घर मुझे गुरुजी ने भेजा हुआ था। हमारी ज्वाइंट फैमिली है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। हम 25 लोग ऊपर नीचे इकट्ठे रहते हैं। उस दिन गुरुजी ने हमारी कैसे जान बचाई सबकी, मैं आपको वो सत्संग शेयर करूंगी। महाराज ने उस दिन मंडे का डे था संगत जी, जब चारों तरफ अयोध्या दिवस की धूमधाम मची हुई थी। अयोध्या में, महानगरी में श्री रामचंद्र महाराज जी के मूर्ति की स्थापना थी। और सब ने अपने घरों के बाहर लंगर लगाए हुए थे, खूब डीजे लगे हुए थे, बहुत रौनक थी उन दिनों में। मंडे का डे था, तो मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, तुम साथ चलो। मैं संगत जी उस दिन बड़े मंदिर गई। और मुझे वहां जाते ही गुरु जी का कैलेंडर मिला, बड़ा वाला, रघुराय अंकल ने जो प्रिंट करवाए होते हैं गुरु जी के आश्रम का। वो मिला और मैंने घर लाके अपने मम्मी के रूम में लगा दिया। संगत जी उस दिन सुबह 5 बजे से हमारी ही रोड पे डीजे, हमारी ही गेट के अंदर तार लगा के नीचे पार्किंग में लगा। और मैंने अपनी मदर को बोला, सुबह से मेरे सर में दर्द हो गई है। अगर सारी रोड मिलके सब कर रही है, तो ये डीजे हमारे ही रोड के ऊपर क्यों हमारे ही घर के आगे क्यों लगा है। थोड़ा सा भैया को बोलते कि थोड़ा सा साइड में लगा लेते कहीं और। तो मैंने ऐसे बोला, सॉरी गुरुजी, मुझे क्या पता आपके क्या प्लान्स हैं। मैंने ऐसे बोला। और उसके बाद संगत जी शाम के 7, 7:30 बजे, और मेरे फादर को फोन आता है सामने ही उनके फ्रेंड का, कि मुझे अपने स्कूटर की चाबी दे दे, मुझे मार्केट जाना है। संगत जी मेरे फादर लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, उनको स्कूटर की चाबी देने के लिए। मेरी मदर, मैं और मेरी भाभी उस समय घर पे थे। मेरी भाभी भी उस समय एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि हमें नहीं पता था। मेरा ब्रदर उस समय ऑफिस में था। और मेरे को नीचे से खूब धमाकों की आवाज आती है, खूब धमाकों की। संगत जी वो सीन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मुझे याद है। इतनी तेज धमाकों की आवाज थी, और धुआं धुआं पूरे ऊपर तक धुआं आया हुआ। और मैं एकदम से नीचे से मेरे को शाउटिंग की भी आवाजें आए। और मुझे नहीं पता नीचे क्या हुआ है। और मैं एकदम से रूम में भागी, जहां मैंने गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप लगाया हुआ था। वहां जाके मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी। मैंने कहा, महाराज मुझे नहीं पता नीचे क्या हुआ है, लेकिन आज आप सबको बचा लेना, बस मैंने इतना ही कहा संगत जी। और मैं एकदम से भागी। मेरी भाभी उस समय वॉशरूम में जाने लगी थी, गीजर ऑन था। मैंने सबसे पहले एमसीबी डाउन किया, जो मेरे को सोजी आई दिमाग में। मैंने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा। मैंने अपनी मदर का हाथ पकड़ा, जो बिल्कुल कांस्टेंट होके खड़े हो गए थे डर के मारे। मैंने उनको सीढ़ियों से नीचे उतारा, लिफ्ट तो बंद ही हो गई थी ऑफ कोर्स। ऊपर भी मैंने चिल्लाई, मैं ऊपर, नीचे भी मैं एकदम शाउटिंग करी कि सब पहले बिल्डिंग खाली करो, नीचे क्या हुआ है मुझे नहीं पता। संगत जी सबको मैंने शोर मचा के बिल्डिंग खाली हुई। जैसे ही मैं नीचे उतरे, तो हमारे जो वहां पे मीटर्स लगे हुए थे, सभी मीटर्स में ब्लास्ट हो रहा संगत जी। आग फर्स्ट फ्लोर के बालकनी तक पहुंच चुकी थी। क्या वो इतनी ब्लास्ट हो रहा, और हमारी 8 गाड़ियां पार्किंग के अंदर खड़ी हुई संगत जी उस समय। और हम सारे मेंबर्स ऊपर अपने कमरों में एसी चला के बैठे हुए, दरवाजे बंद करके। संगत जी जैसे ही हम नीचे उतरे, सारी बिल्डिंग खाली हो गई। एंड गुरु जी ने क्या हेल्प भेजी, सामने 2 मकान बन रहे थे। सारे नेबर्स इकट्ठी हो गई, रेता आया, और रेते ने हमारी आग को कंट्रोल करने में बहुत मदद करी। गुरुजी महाराज ने पहली हेल्प भेज दी। फायर ब्रिगेड तो आग बुझने के भी घंटे बाद जाके आई। रेते ने आग कंट्रोल करने में 20 मिनट लग गए संगत जी। और आप सोचिए क्या वो सीन होता, अगर वो गाड़ी तक भी आग पहुंच जाती, अगर रेते से आग ना कंट्रोल होती। हमारी 8 गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी संगत जी। गुरु जी ने उस दिन कैसे जान बचाई। और वो जो तार गुरुजी ने जो डीजे की लगाई थी उस दिन हमारी पार्किंग में संगत जी, वहां मेरे कजन ब्रदर की गाड़ी, जो 15 साल बाद दिल्ली में गाड़ी चलनी बंद हो जाती है, वो गाड़ी खड़ी हुई थी। मीटर से बिल्कुल टच होती हुई, कई महीनों से खड़ी हुई थी। और वहां से वो हिलती नहीं थी गाड़ी। वो गाड़ी गुरुजी ने वहां तार लगवाने के लिए हटाई। अगर वो गाड़ी वहां खड़ी रहती संगत जी, तो शायद हमें नीचे उतरने का भी टाइम ना मिलता। गुरुजी ने उसी दिन वहां तार लगवाने के लिए वो गाड़ी हटवाई वहां से, जो कि हमने सब कुछ कैमरे में बाद में देखा। स्कूटर जो मेरे फादर का वहां खड़ा हुआ था, गाड़ी तो हट गई। मेरे फादर थोड़ी देर पहले ही मार्केट से होकर आए थे वापस, तो उन्होंने स्कूटर को मीटर के पास खड़ा कर दिया था उस दिन। वो भी हमने कैमरे में बाद में देखा।
आग लगने से, इंसिडेंस होने से 5 मिनट्स पहले गुरुजी महाराज ने हमारी बेल बजवाई सामने वाले अंकल से, और हमारे स्कूटर को वहां से हटवाया। गुरुजी की करनी आप इमेजिन करिए संगत जी, ये गुरुजी की करनियां हैं। क्या काबिल है हम महाराज के सामने भी खड़े होने के? क्या गुरुजी क्या क्या करते हैं हमारे लिए, आप सोचिए तो सही। क्या हम काबिल हैं गुरुजी से इतनी छोटी चीजें मांगने के लिए? इतने बड़े महादेव जहाँ पर आए हो, कौन कहता है कि ये माड़ा समय है? ये तो अच्छा समय है, तभी तो हम सब निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। ये माड़ा समय तो तब था जब हमें महाराज के दर्शन ही नसीब नहीं हुए थे, तब से हमारे जीवन में माड़ा समय चल रहा था। संगत जी उसके बाद एज यूजुअल जो करते हैं, हमारे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से लेटर आया मेरे फादर के नाम कि आपके सारे मीटर्स में कैसे आग लग गई। वो सब इंस्पेक्शन हुई बाद में, और इंस्पेक्टर आपको पता ही है आजकल कैसे होते हैं, उन्होंने पैसे खाने के चक्कर में मेरे फादर को नोटिस भेजा कि जरूर कुछ तारों में कोई गड़बड़ हुई होगी, तभी ऐसा हुआ। वो लेटर भी मेरे फादर के नाम आई, क्योंकि जो लेटर हमने मीटर नए लगाने के लिए दिए थे उसमें मेरे फादर ने लिखी थी, इसलिए उनका नाम था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से लेटर आ गया। फिर वही बात कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, मेरे फादर बहुत घबरा गए कि फिर हमने गुरुजी के आगे अरदास करी, बड़े मंदिर हमारे पास हमेशा से हाजिर है, शुक्र है महाराज का, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। बड़े मंदिर में हमने अरदास लगाई, गुरुजी आपको पता है आपसे बड़ा जज कौन है, आप विराजमान हो और आप हमेशा न्याय करते हो। जो बेकसूर होते हैं उनको तो न्याय आपने देना है गुरुजी, जज कौन होते हैं, कौन इंस्पेक्टर होते हैं, हमें तो कुछ एबीसीडी नहीं पता। गुरुजी आप बैठे हो एज अ जज, अगर हम बेकसूर हैं तो आप इस केस को रद्द करवाओगे, कैसे करवाओगे वो आपको पता हो, विदाउट एनी पेनल्टी। संगत जी जब मेरे फादर का वहां पे आया जाने का इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में, तो जो वहाँ इंस्पेक्टर बैठे हुए थे, दूसरे इंस्पेक्टर से दूसरे इंस्पेक्टर की पोजीशन चेंज हो गई, और उस इंस्पेक्टर ने मेरे फादर का चेहरा देखा और कहते हैं आप तो बेहद शरीफ लग रहे हो, आप तो ऐसे काम नहीं कर सकते, ये किसने आपके ऊपर ऐसा चार्ज लगाया है? मैंने पिछले सारे बिल्स आपके देखे हैं, आपके बिल्स तो हमेशा टाइम से क्लियर होते हैं, ये आपका चार्ज ही गलत है, तो मैं ये केस डिसमिस करता हूँ विदाउट नो पेनल्टी। संगत जी वो केस वहीं पर गुरुजी ने हमारा डिसमिस करवा दिया, और ये सारी करनियां गुरुजी की हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब करने वाले मेरे मालिक हैं, और हमारा इसमें कुछ भी नहीं है संगत जी। आ, संगत जी, अंकल जी अभी टाइम है मेरे पास और? हाँ जी, प्लीज शेयर कर सकती हो। हाँ जी, सॉरी संगत जी। संगत जी मैं आपसे अब अपना सत्संग शेयर करूंगी कि गुरुजी ने मुझे गुरबानी से कैसे जोड़ा। महाराज की असीम कृपा है संगत जी, जिसको गुरबानी का जी भी नहीं पता था, जिसको ये भी नहीं पता था कि बानी के पाठों को गुड का साहिब कहते हैं, जिसको ये भी नहीं पता था कि इसको कवर करके रखते हैं और इसका पाठ कैसे पढ़ा जाता है, जिसको किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं थी, उनको कहाँ गुरुजी ने कैसे जोड़ा, मैं आपसे वो शेयर करूंगी। संगत जी मैंने आपसे बताया मैं शुरू से माँ जगदम्बा और शिव जी की ही फोल्ड में थी, तो इसलिए मुझे गुरबानी का कुछ नहीं पता। माँ जगदम्बा ने ही मेरे को मेरे हस्बैंड से मिलवाया था फर्स्ट टाइम, पुरानी गुफा की आरती के आगे। माँ जगदम्बा ने ही मेरी मैरिज करवाई, माँ जगदम्बा ने ही मेरे को डॉटर ब्लेस करके दी, वो भी माँ की जोत जलाकर ही मैं गई थी, और मेरी डॉटर फ्राइडे वाले दिन ही 10 मिनट्स में नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी उसकी। सब मेरी माँ ने मेरे साथ किया, और माँ ने ही मेरा हाथ गुरुजी के हाथों में दिया। और गुरुजी ने मुझे ये बोला था जब मैंने फर्स्ट विजिट करी थी बड़े मंदिर में, कि माँ ही तेरे को मेरे पास छोड़कर गई है। तो संगत जी जिसको कोई नॉलेज नहीं गुरुद्वारे की, जिस घर में मुझे भेजा संगत जी, मेरे अंकल के घर में वहां पे गुरबानी चलती थी, उनकी दादी जी, उनकी परदादी जी सब अमृत वेला करते थे, श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करते थे, पंजाबी में काफी मोटा गुटका था उनके घर में। और मेरे अंकल ने बोला कि जो गुरबानी तुम गुरुजी के यहाँ सुनती हो वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हर शिवरात्रि में कीर्तन भी होता था हमारे घर में, और गुरबानी तो हमारे घर में हमेशा चलती रहती थी। तो मुझे ऐसे घर में मैरिज करवाई गुरुजी महाराज ने। एंड मेरे अंकल बंगला साहब बहुत जाते थे और बाबा जी को बहुत मानते थे, तो बंगला साहब जाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। हमें बहुत बार गुरुजी ने मौका दिया वहां सुख आसन अटेंड करने का शाम के टाइम, जो रात को वहां कीर्तन होता है सरोवर के आगे भी। संगत जी मैं वहां खड़ी हुई थी और मुझे कीर्तन सुन के बाबा जी का इतना रोना आया, इतना रोना आया, और मैंने उनसे प्रार्थना करी गुरु ग्रंथ साहिब जी को हाजिर नाजिर करके। मैंने कहा हे महाराज, मुझे कभी गुरबानी समझ नहीं आती, ना मुझे गुरबानी पढ़नी आती है, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ
क्या गुरुजी, क्योंकि मेरे को तो हर जगह गुरुजी महाराज ही नजर आते हैं संगत जी। मैं जिधर जाती हूँ, सीसगंज साहिब जी भी जाती हूँ, बंगला साहिब भी मैं हमेशा जाती हूँ। तो हमेशा वहाँ गुरुजी की बड़े मंदिर की गुरबानी चल जाती है। और कई बार रागी कीर्तन कर रहे होते हैं और हाथ में डमरू पकड़े होते हैं। मतलब ये अद्भुत ही होता है गुरुजी महाराज का। मतलब क्या वो नजारे होते हैं, गुरुजी गुरुद्वारों में भी क्या क्या दिखाते हैं कि रागी डमरू पकड़ के गुरबानी गा रहे हैं संगत जी। कमाल है गुरुजी की। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे भी अपने पाठों से जोड़ो ना, क्या क्या गुरबानी है आपकी, मुझे भी करनी है। संगत जी मैं बाहर मार्केट में गई गुरुजी के आगे अरदास करके, वहां बंगला साहिब की जो मार्केट है, वहां से मैंने गुटखा साहिब लिया। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा अंकल जी मुझे किताब दे दीजिए जिसमें पाठ पढ़ते हैं। तो वहां एक भाई जी खड़े हुए थे। वो मुझे कहते हैं बीबी इसको ना गुटका साहिब कहते हैं और इनका कवर करके लेकर जाओ, और ऐसे ऐसे इसको पढ़ते हैं, हिंदी में आप ले लीजिए, ये मात्रा ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, आप नित्य का लीजिए पहले। और एक मैं बात आपको बता दूं, ये लेके तो सारे चले जाते हैं पर ये नियम से करता कोई नहीं है। आप ले जा रहे हो तो इसको निभाना भी। मैंने कहा ठीक है भाई जी आप बता दीजिए इसको कैसे करते हैं। उन्होंने मुझे बताया। संगत जी मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी कई सालों से। प्रेगनेंसी के बाद ही मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी। 35 ईयर्स की एज से ही मुझे, 32 ईयर्स की एज से मुझे प्रॉब्लम थी। तो जपजी साहब का पाठ करना मैंने शुरू करा संगत जी, और शायद मैं गलती करती होंगी, मुझे आज भी करना नहीं आता। मेरे को कोई मात्रा ही नहीं पता, कुछ नहीं आता। गुरु जी के आगे जल प्रसाद रखती थी और वो पाठ करती थी जो गुरु जी ने बुद्धि में मेरे डाला। मैंने कहा गुरु जी जो मात्राएं उल्टी सीधी होंगी आप खुद ही स्वयं ठीक कर लेना, मुझे नहीं आता करना। मुझ निमानी को गुरु जी ने कैसे जोड़ा संगत जी। वो जल मैं पीती गई, वो पाठ में करती गई। 1 महीना मेरे से गुरु जी ने ऐसे करवाया, और पीसीओडी की जो मेरी कई सालों की प्रॉब्लम थी संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गई। और जो किसी गायनेकोलॉजिस्ट मेरी ठीक नहीं कर पाई, वो गुरुजी महाराज के जपजी साहब के पाठ ने, जल प्रसाद ने मेरी ठीक कर दी। उसके बाद संगत जी मैं पाठ से जुड़ती गई महाराज के, फिर महाराज ने मुझे अपने सारे पाठों से जोड़ा। अपने सुखमनी साहब जी के पाठ से कैसे जोड़ा संगत जी। मुझे किसी अनजान आंटी का कॉल आता है, मैं उनको नहीं जानती। मुझे कहती हैं आंटी मैं सिविल लाइन से बोल रही हूँ और मैं आपसे 5 मिनट्स लेना चाहती हूँ आपके। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कहती है मैं आपको श्री सुखमनी साहब जी के पाठ के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ जी बोलिए आंटी। तो कहती हैं कि आपको पता है ये सुखमनी साहब जी का पाठ पांचवें पातशाही जी ने लिखा था, गुरु अर्जन देव जी ने। सॉरी संगत जी मैं कुछ भी अगर गलत बोल रही हूँ तो क्षमा है पहले ही। तो जो मुझे याद है जैसे उन्होंने बताया, वो आंटी ने बताया कि वो सुखमनी साहब जी के पाठ करने से पहले गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना कर रहे थे सरोवर के पास हरमंदर साहिब में। तो पूरे देवी देवता आकाश में आ गए और सब अपनी अपनी बानियां दे रहे थे उनको, और वो गुरु ग्रंथ साहब जी में सारी बानियां डालती जा रहे थे, पांचवे पातशाही हमारे। और एक वहां पर मनुष्य बैठा हुआ था, और उन्होंने कहा पातशाह आप ये क्या कर रहे हो महाराज। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे पाठ की रचना करने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने और सुनने से आपको जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मैं ऐसे सारे दुखों के रोगों का नाश करने के लिए ऐसी बानी की रचना करने जा रहा हूँ। संगत जी फिर उन्होंने उस मनुष्य को वो बानी दी कि इसको सर पर रख के जाओ और पूरे गांव गांव जाके घूमो और सबको प्रचार करो इस बानी का, कि जो भी इस बानी को सुनेगा या पढ़ेगा वो ठीक हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। संगत जी वो नगर नगर गांव गांव घूमने लगे। पीछे पीछे और भी नगरवासी उनके साथ इकट्ठे हो गए, वो सब जगह जाने लगे। सारे गांव वालों ने कहा कि ये तो इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी है, हम इसको पूरे दिन में कैसे पढ़ेंगे, हमारे और भी काम होते हैं, प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है। आप हमें उसी गुरु जी के पास ले जाइए दोबारा, हम वहां जाके प्रार्थना करेंगे कि हमें कोई ऐसी बानी दीजिए जिससे हमारे घर के भी काम काज हो जाएं और जिसको पढ़ने से हमें मुक्ति भी मिल जाए। तो संगत जी वो सारे दोबारा से पातशाह के पास गए हरमंदर साहिब के अंदर। और हरमंदर साहिब के अंदर ही पातशाह ने श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ की रचना करी, जिसके अंदर 24,000 अंक हैं, वर्ड्स हैं। और किसी भी मनुष्य को जिसका शरीर स्वस्थ है उसको महाराज की आज्ञा से सिर्फ 24,000 सांसें लेने की आज्ञा है। अंदर लेना बाहर सांस छोड़ना, वो 24,000 ही सांसें ले सकता है एक दिन के अंदर। इसीलिए श्री सुखमनी साहिब जी पाठ के अंदर भी 24,000 वर्ड्स हैं। जो ये पाठ पढ़ेगा और सुनेगा उसको जीवन चक्र के मुक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। ये महाराज ने तब रचना करी थी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ की। और मुझे वो आंटी कहती हैं आपको 40 दिन ये पाठ करना है। फिर मैं संगत जी गुटखा लेकर आई बंगला साहिब जी से, और मैंने ये पाठ पढ़ना शुरू करा।
पहले धीरे धीरे पढ़ती थी तो काफी समय लगता था, फिर धीरे धीरे महाराज के ही हुक्म से हमारा वहाँ परिवार बन गया। हम एक दूसरे के घरों में जाके पाठ करना शुरू हो गए, अरदास करना शुरू हो गए। और संगत जी, बैसाखी थी 2022 की या 21 की, आई थिंक। कोरोना की वेव थी, सेकंड वाली तब। तो बैसाखी थी, तो हमारे घर में गुरुजी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी भेजे। और गुरु जी का दरबार भी लगा हुआ था और रागी आए, श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ हुआ। संगत जी, ये पाठ से मेरे फादर के 15 साल पुराना कोर्ट केस था, जो कि मॉनेटरी कमेटी के अंदर भी आ गया था, जो कि इम्पॉसिबल था सॉल्व होना वो केस। कितनी पेनल्टीज लग चुकी थी ऑलरेडी। जैसे ही बाबा जी की भीड़ हमारे घर के अंदर आई, श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू हुआ, संगत जी, मेरे फादर को कॉल आती है कि आपका 15 साल पुराना केस सॉल्व हो गया है। इतनी रहमत गुरुजी महाराज ने हमारे ऊपर बख्शी उस दिन, संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपने इस पाठ से जोड़ दिया। और कोरोना में भी गुरुजी महाराज ने हमारे सारे परिवार की कैसे रक्षा करी, इस पाठ के सहारे से ही। गुरुजी ने डेली गद्दी लगवा दी थी घर में, और डेली सत्संग करवाते थे, मंत्र जाप करवाते थे। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया, मेरी मदर के घर पे भी गुरुजी विराजमान है, छत पर ऊपर बैठे हुए हैं। और बिल्डिंग में और फ्लोर्स पे कोरोना हुआ, लेकिन मेरी मदर के फ्लोर पे कोई कोरोना नहीं हुआ, संगत जी। ना ही हमारे घर पे मुझे हुआ। 2 दिन के अंदर गुरुजी ने मेरा कोरोना ठीक कर दिया, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी कुछ। और मेरे से किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं फैली। संगत जी, ये गुरु जी की करनियां हैं, जो कि असीम अपार अनंत हैं, जिसका बखान मैं नहीं कर पा रही हूँ। गुरु जी ने ऐसे मुझे अपने पाठों से जोड़ा। गुरु जी जब भी हरमंदिर साहिब भेजते हैं, संगत जी, वहां उनकी इतनी प्रेजेंस होती है गुरु जी महाराज की। गुरु जी ने बहुत बार वहां पे बड़े मंदिर में मुझे आसमान से अमृत वर्षा ऊपर मेरे को बहुत बार महसूस हुआ, मेरे ऊपर होती हुई गुरु जी ने करी, कई बार करी। एक बार हरमंदिर साहिब में भी करी, जब सुबह पालकी साहिब जी आते हैं तो वहां भी बैठे मुझे गुरुजी नजर आते हैं। जब मैं अंदर बैठी थी दरबार के अंदर गुरुजी के, तो जब गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पर गुरबानी चल रही थी, तो मैंने देखा गुरुजी ने कितना सुंदर चोला पहना हुआ। मैंने कहा, गुरुजी कितने सुंदर चोले पहनकर आप यहाँ विराजमान हो। काश मुझे भी आपका यहाँ से कुछ मिल जाता, जो मैं अपनी गद्दी में जाके वहां पे आपके लगा देती। संगत जी, उस दिन मुझे वहां पे, जब मैं इजाजत लेके जाने लगी, तो वहां के भाई जी ने मुझे वहां पे चोला दिया गुरु जी के लिए, हरमंदर साहिब से, येलो रंग का चोला, जो कि दिन भी उस दिन थर्सडे का था। और जब मैंने रात को सुखासन वहां पर अटेंड करा, संगत जी, तो उन्होंने जब बाबा जी को भीड़ को वो कमरे में ले जाते हैं, सिर्फ इतना सा काम, मुझे गुरु जी अपने लिए कुछ दे दो। तो उन्होंने मेरी शॉल के ऊपर बाबा जी की भीड़ की जो टॉवल हैंकी होता है, संगत जी, वो फेंका, और वो सीधा मेरी शॉल के ऊपर आकर गिरा। और गुरु जी का चोला और गुरु जी का हैंड टॉवल मुझे वहां हरमंदिर साहिब से गुरु जी ने दिलवाया। क्या महाराज की करनियां, क्या कृपाएं। एक और सत्संग में लास्ट शेयर करूंगी, संगत जी फिर इजाजत लेंगे समय के अनुसार। अ, संगत जी, तुमसे गुरु जी ने मेरे एकदम माइंड से निकल गया, मैं कौन सा करना चाह रही थी। सॉरी, मैं कोई और कर देती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के सॉरी, गुरु जी का बर्थडे पे गुरु जी ने मुझे बहुत सुंदर दर्शन दिए, मुझे याद आ गया एकदम। गुरु जी ने अपने बर्थडे पे मुझे बड़े मंदिर में बुलाया अपने फ्रेंड्स के साथ, जगतार अंकल, दर्शन अंकल, पंजाब के उनके फ्रेंड्स, उनके साथ मुझे अपने दर्शन करवाए। बहुत सुंदर बर्थडे सेलिब्रेट करवाया, 6th को भी, 7th को भी। ऐसे गुरु जी ने मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करा, संगत जी। महाराज का प्यार बहुत असीम है। मैं हमेशा से अपना बर्थडे, जब से गुरुजी से मैं अटैच हुई हूँ, संगत जी, बड़े मंदिर में ही मनाया है। 2 साल से मैं अकेले ही बड़े मंदिर चली जाती हूँ। मेरे अंकल थोड़ा काम की वजह से यहाँ चंडीगढ़ में होते हैं और बेटी पुणे होती है, तो मैं अकेली होती हूँ महाराज के साथ बर्थडे के लिए। तो महाराज मेरे को बर्थडे भी बहुत लाडो से, बहुत पैम्पर करके मनवाते हैं। ये उनका प्यार है। संगत जी, पिछली बार गुरुजी ने मुझे दीपिका आंटी के दरबार में भेजा, मैंद्रू एनक्लेव में। वहां आंटी ने मुझे आज्ञा दी कि आप केक कटिंग करिए यहाँ आके अपने बर्थडे पे। और वहां जब मैंने केक कटिंग करी, संगत जी, तो एकदम से दीपिका आंटी मेरे पास आती हैं और मेरी झोली में गुरुजी का चोला रख देती हैं, और मुझे कहती हैं कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि पूजा को ये मेरा चोला देकर आ, और इसमें से फ्रेग्रेंस नहीं जाती कभी भी।
उन्होंने मुझे ये बोला, और मुझे बोला इसको रखना नहीं है, अपना सूट बनवाना है। और उसके बाद उन्होंने मुझे गुरुजी का लॉकेट दिया, गुरुजी के चरणों से शिवलिंग के ऊपर से हार उतार के दिया और मेरी झोली में डाला। और मुझे घुट के इतना प्यार किया आंटी ने, संगत जी, वो मैं बता नहीं सकती आपको कि क्या वो बर्थडे सेलिब्रेशन थी, क्या वो गिफ्ट दिया महाराज ने, अपना चोला मेरी झोली में, मेरी क्या औकात संगत जी। पर मैंने वो सूट अभी तक नहीं बनवाया। मैं हमेशा उस ब्लेस मोमेंट की वेट करती हूँ कि वो ऐसा पल आए जब, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही संभालने की धरोहर है। पता नहीं कभी दोबारा नसीब होगी कि नहीं। मैं उसको बहुत संभाल के रखा हुआ है संगत जी। फिर गुरुजी ने मुझे उस वीक में, बर्थडे वीक में, एम्पायर स्टेट्स भेजा। एंड एम्पायर स्टेट्स में उस दिन बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी वहां पर। केक कटिंग हुई वहां, बर्थडे का लंगर प्रसाद था। उस दिन सुधा आंटी ने मुझे बेडरूम में भेज दिया गुरुजी के, जहाँ मैं कभी भी आज तक नहीं गई। 15-20 मिनट हम बेडरूम में बैठे रहे गुरुजी के। क्या वो गुरुजी का नजारा था, क्या वाइब्रेशंस थी महाराज की, क्या वो कन्वर्सेशन करी महाराज ने मुझसे, मैंने महाराज से, क्या वो प्यार के पल थे संगत जी, मैं भुला ही नहीं सकती कभी। फिर गुरुजी ने मुझे बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर भी भेजा। उस दिन भी वहां पर किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन का प्राइवेट सत्संग था, गुरुजी ने वो भी अटेंड करवाया। तो उनके प्यार में मैं क्या ही कह सकती हूँ, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है संगत जी। उनका शुक्राना करने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। मैं गुरुजी का शुक्राना ही कर सकती हूँ, और कुछ कर ही नहीं सकती मैं इसके अलावा। और गुरुजी की करनी, गुरुजी का गुणगान हम 1-1.5 घंटे में खत्म नहीं कर सकते संगत जी। असीम 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 कृपाएं हैं गुरुजी की, जो अभी तक बरस रही है, दिन रात बरस रही है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं। हर शब्द वो बने ही नहीं डिक्शनरी में जो गुरुजी महाराज की उस्तत कर सके, जो इतने बड़े रब को बखान कर सके। ना ब्रह्मा जी कर पाए, ना विष्णु जी कर पाए, तो मैं कहाँ से कर पाऊंगी। मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं। ये तो उनका बड़ापन है जिन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू वासन अंकल, आपकी टीम का बड़ा शुक्राना। और आप भी जो दिन रात इतने ये कोरोना तो ऐसा वरदान निकला हम सबके लिए, जो हम सब इकट्ठे हुए और महाराज के गणों को इकट्ठा करा गया। आपने सबको इकट्ठा करा। थैंक यू वासन अंकल, आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। आपको महाराज बहुत ब्लेस करें, सभी संगत को ब्लेस करें, जिन्होंने भी सत्संग सुना, जिन्होंने नहीं भी सुना, सब पर महाराज कृपा करे, सर्वदा भला करे महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। हम कहते हैं ना, ओल्ड संगत न्यू संगत। आज की डेट में वो ओल्ड संगत जिन्होंने गुरु जी महाराज के दर्शन किए थे, जिनको महाराज ने अपने पास बिठा के आशीर्वाद दिया था, लेकिन बाद में उस संगत का कनेक्शन गुरु जी से हट गया। तो आज की नई संगत उन संगत से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि उनकी कृपाएं नई संगत पे बहुत बरस रही हैं। इसलिए आज की डेट में नई संगत और जो ओल्ड संगत है ना, सब बराबर हो चुकी हैं। और आपके सत्संग तो बहुत ही कृपाओं से भरे हुए हैं। गुरु महाराज की कृपाएं भर भर के महाराज आपको दे रहे हैं। आप कि आपके ऊपर महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आपने शेयर किए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आपने एक पॉज भी नहीं लिया। और आपको इतनी महाराज ने कृपा की कि आप संगत शेयरिंग करती रह गई। बहुत अच्छा किया। गुरु गुरु संगत ने बहुत आनंद दिया मेरे को। मेरे पास 15-20 मैसेजेस आए हुए हैं आपके संगत शेयरिंग के बारे में, कि आंटी बहुत अच्छा सत्संग कर रही हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं रेणु शर्मा आंटी जी को बुलाऊंगा। ओवर टू यू रेणु आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी मल्टीलिंगल सेवादार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि ਜਦੋਂ भी इस प्लेटफॉर्म ते कोई सत्संग संगत कर रही ਹੁੰਦੀ है, गुरु महाराज की आज्ञा नाल ही आंदी है। ये पूजा बहुत टाइम तो कह रही सी आंटी सत्संग करना है, सत्संग करना है। कई बारी अंजलि आंटी ने फोन किया
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉसी ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਢਵਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ, ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਦਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਹਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪੂਨਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੂਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਖੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਖੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣੇਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਟਕਨ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਜਾ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸਡ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮੇਰਾ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ 100-200 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ गुरु जी। ओवर टू वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। मल्टीलिंगल ग्लोबल परिवार की तरफ से रेणु शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर, गुरु संगत पर हमेशा बने रहे। इसी के साथ ही महाराज जी से आगे लेते हैं।